तेरे बाप हम अंडरग्राउंड गॉड्स की लोकेशन केप टाउन संजनी नो पेशेंस किल करे देखे बिना कोई ओकेशन तेरे बाप हम अंडरग्राउंड गॉड्स की लोकेशन केप टाउन संजनी नो पेशेंस किल करे देखे बिना कोई ओकेशन। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। क्या चल रहा है आजकल? गर्मी चल रही है। सुना है यहाँ से कोच करने की प्रवास पकड़ ली आपने? कोशिश कर कोशिश कर ओके, चले गुड। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो आपने पेज बनाया था थक तक मिसबा, इसके बारे में बताएं। आप ये पेज आपने कब बनाया और आपके अपने बारे में कुछ बताएं ऑडियंस को। अच्छा, पेज इनफैक्ट मैंने नहीं बनाया था। पेज ये बना था 2011 का जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, उसके बाद जो टुक टुक मिसबा एक मशहूर हुआ था, किसी रैंडम लड़के ने ये पेज बनाया था। उसके बाद एक एलिस 88 होते हैं, आई डोंट नो if आपने उनकी वीडियोस देखी हैं या, उसने ये पेज ख़रीदा था कुछ पैसे दे के, एंड ही वाज एक्चुअली अ फ़ैन ऑफ मिसबा। तो उसने बेसिकली ये पेज था, मॉक कर रहा था मिसबा को, तो उसने चेंज करके उसको ठक ठक किया और फिर ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट। उसके बाद आई थिंक 2013 अराउंड 2013 ही वांटेड सम पीपल टू कंट्रीब्यूट। आई सेंट अ रिक्वेस्ट, ही सेड ओके कम ऑन बोर्ड, ऑन दैट्स बीन 2011 साल हो गए। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, झगड़े वगड़े भी हुए, लेकिन अब इवेंचुअली आई बीन राइटिंग इट फॉर मेजॉरिटी 6-7 साल से, तो आई प्रोबेबली बीन डूइंग इट अलोन। ओके, तो ये एलिक एलिस ALIC 88 जी, ये एलिस 88 अभी एग्जिस्ट करते हैं? शादी हो गई, अच्छा। नौकरी वोकरी कर रहे हैं, बट वो कभी कभी बीच में आके वो वीडियोस बनाते हैं। ये तो पाकिस्तानी? या पाकिस्तानी है। I thought he was like a foreigner guy. नहीं, लाहौर का लड़का है वो। वीडियोस बनाता था, क्रिकेट वीडियोस विद वॉइस ओवर एंड इंग्लिश सॉन्ग्स। जो ठक ठक मिसबा फॉलो करते हैं, दे वुड ऑब्वियसली नो हिम। वो काफ़ी, दिस वाज बैक इन 2014, 15 तक, 16, 17 तक आए थे। उसने वीडियोस काफ़ी बनाई थी, 19 के वर्ल्ड कप के लिए आई थिंक एक बनाई थी। तो या, सो ही मेड द पेज बेसिकली इनिशियली, एंड आई हैव बीन ऑन बोर्ड। तो सिर्फ फेसबुक पे चल रहा है अभी पेज? ट्विटर पे है, लेकिन ट्विटर पे इट्स नॉट दैट बिग। ट्विटर तो वैसे भी बैन हो गया, तो मसला चल रहा होगा वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। वैसे तो VPN से भी लोग आजकल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो मेरे ख्याल से शायद ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक भी हो जाता है, उसके अलावा यार बार बार इट्स हैसल टू ऑब्वियसली गो बाय चलाओ, दूसरी चीज़ स्लो हो जाती है। सो बेसिकली फेसबुक ही मेन मेरा वो है। ओके, अच्छा, बिफोर दिस ऑल कंटेंट क्रिएशन स्टार्टेड ना, तो पीपल लोगों ने पहले वही किया था, मतलब पेजेस ही बना के उन्होंने काम स्टार्ट किया था। तो आप अभी भी वही काम कर रहे हैं, काफ़ी चेंज आ गया इंडस्ट्री में। कभी आपने कंटेंट के बारे में क्यों नहीं सोचा? यार मेरी फर्स्ट ऑनेस्टली जॉब नहीं है ये, दिस इज़ जस्ट अ हॉबी, एंड आई यूज़ इट टू से व्हाट आई वांट टू से एज अ वॉइस, एंड यू नो मेरी नौकरी कुछ और है। अगर मैं फुल टाइम करने वाला, फुल टाइम आई हैवंट नेवर थॉट अबाउट इट एज अ फुल टाइम जॉब। आई हैव ट्राइड डिफरेंट थिंग्स। आपके पास माजिद आए थे, उनके साथ भी एक दफ़ा मैं वीडियो करने गया था, बट दैट नॉट इज़ंट मी। वो मुझे मज़ा नहीं आता इतना ज़्यादा, और उसका फिर रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा नहीं था, उसमें शायद मेरा दिल नहीं था वो करने में, ऊपर से किया। तो इसमें दिस इज़ राइटिंग, आई बीन, मेरी जॉब भी राइटिंग से रिलेटेड है। दैट्स अ स्किल आई थिंक आई हैव। क्रिकेट का इंटरेस्ट है। तो कभी कोई ब्रांड्स या क्लाइंट्स वगैरह आए हैं इसके लिए? नथिंग, नेवर, बट अच्छी खासी फॉलोइंग तो है आपकी। हाँ, मुझे वो हो गई नहीं हुई, एल्गोरिथम की मेहरबानी है, ठीक है। ओके, सो यू जस्ट राइट व्हाट यू वांट टू राइट अबाउट अ मैच और समथिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, नाइस। आई वुड से इट्स अ गुड स्ट्रेटजी कि बिल्कुल ही सारी जो नॉइज़ है उससे दूर हैं, बट आपका जो अपना पर्पस है कि मैंने कुछ खुद लिखना है क्रिकेट के बारे में, वो हो रहा है। वैसे जॉब क्या करते हैं आप? मैं एडिटिंग। कैरियर क्या पढ़ा हुआ है आपने? मैंने MBA किया मार्केटिंग, UK से पढ़ा है थोड़ा, और इसके अलावा मैं आजकल एक आउटसाइड फॉरेन फर्म है, उनका कंटेंट ऑफिस है, वहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ। अभी इवेंट मैनेजमेंट 10-12 साल का करियर हो गया अब तो। इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव बीन डूइंग। अच्छा, मैं अभी आपका कंटेंट फॉलो करता था आपको, फिर उसी तरह मैंने रीच आउट किया था वन फाइन डे। मैंने कहा यार आपका काफ़ी ऐसे देख रहा हूँ, बिकॉज आपके जो इन डेप्थ एनालिसिस होते थे बड़े अच्छे होते थे। ये बचपन से आप लिखते हुए आ रहे हैं या फिर अभी ओवर द इयर्स आपने? लिखने का शौक़ है, शायद पेरेंट्स से आया। बचपन में अखबार आता था उस ज़माने में, तो वो डॉन या जंग आता था, तो वो पढ़ के शौक़ हुआ, स्टार्टेड राइटिंग। पहले ऑर्किड होता था, ऑर्किड पे थोड़ा बहुत 2005-6 में वर्ल्ड कप में, उस वक्त थोड़ा लिखना शुरू किया। रिस्पॉन्स थोड़ा विद इन फैमिली, विद इन फ्रेंड्स अच्छा आया, फिर फेसबुक तो चल गया। अच्छा, क्रिकेट के ऊपर आते हैं। क्रिकेट में अगर हम देखें, इस टाइम पाकिस्तान टीम तैयारी कर रही है और ट्रेनिंग तैयारी आप बहुत क्या कहते हैं, लिबरल हो रहे हैं, लिबरल इस्तेमाल कर रहे हैं तैयारी लफ्ज़ का। थोड़ा बहुत तो कवर रखना पड़ेगा जिस तरह के हालात हैं। मतलब माशाल्लाह जिस तरह की ट्रेनिंग करके गए थे, लग तो ऐसा रहता था पता नहीं क्या कुछ करके आएंगे, बट दे लॉस्ट एट होम टू न्यूजीलैंड, अ सेकंड स्ट्रिंग स्क्वाड ऑफ न्यूजीलैंड प्लस
अभी शायद आयरलैंड को उन्होंने हराया 2-1, वो Yeah. वैसे भी उनको 3 हराना चाहिए था, बट वो 2-1 जीते। तो क्या लग रहा है चांसेस आपको वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के? यार होना तो अच्छे चांसेस चाहिए, बिकॉज इफ वेस्ट इंडीज़ में जैसे CPL के USA का लेग इज़ डिफरेंट, इंडिया से मैच ऑब्वियसली USA में है, बाकी छोटी टीमों से वहाँ हरा देना चाहिए, बट जब वो मेन वर्ल्ड कप शुरू होगा इन वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान की टीम की जो स्ट्रेंथ है दैट मैचेस अप वेरी वेल टू द पिचेस दैट आर इन वेस्ट इंडीज़। होना तो बहुत अच्छा चाहिए। अब इन्होंने जो खिचड़ी पकाई है पिछले 6-8 महीने साल भर में, कैसे जेल इन करती है, कैसे टीम, बाबर वापस कैप्टन आया है, शाहीन, हाउ मच शाहीन इज़ मोटिवेटेड, बिकॉज हाई लेवल वर्ल्ड इवेंट्स में इस तरह से इफ़ यू आर इवन 1% ऑफ योर गेम, अगली टीम आपको मार देगी। सो वो किस तरह से जेल इन करते हैं, किस तरह से अचानक पाकिस्तान टीम का, ऑब्वियसली वी हैव ऑल सीन इट फॉर 20 जितने भी साल से देख रहे हैं, किसी भी टाइम एक कॉम्बिनेशन बन गया तो वो चल जाएंगे, बट अभी देखते हुए कौन ना बैटिंग में कोई कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, ना बॉलिंग में नज़र आ रहा है। मुझे तो बॉलिंग ज़्यादा वीक लग रही है, अब डिफेंड नहीं कर पा रहे। हाँ यार, मसला ये है कि सारी टीम, हर टीम जो है वो जिस स्टाइल से खेल रही है कि किसी तरह हम जाके 200 रन करें। कोई भी ICC का आप रूल देखो, वो एवरीबडी इज़ वांटिंग मोर एंड मोर रन्स। वी आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड कि हम बॉलिंग से ही जीतेंगे, हम अपने एंकर्स खिलाएंगे, हम इतने हम 8 रन पर ओवर या 10 रन पर ओवर या 6 रन पर ओवर, वॉट एवर इट इज़ नंबर, उसमें हम खेलेंगे, हमको बॉलिंग से ही जीतना है, हम वी आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। और जो बॉलिंग जिता रही है उनकी मेहरबानी है बेसिकली, हम लोग इतने रन बनाते हैं। अब जो भी मैच हारते हैं हम एंड में आके बोलते हैं जी हमने 10 रन शॉट थे, हम 20 रन शॉट थे, हम 15 रन शॉट थे, या हम किसी एक फील्डर से कैच छूट जाए तो हम उसको ब्लेम कर देते हैं। बट जनरली जो भी सक्सेसफुल टीम है, इंग्लैंड से ज़्यादा कोई सक्सेसफुल टीम नहीं रही है वाइट बॉल में एक्सेप्ट फॉर दिस लास्ट ODI वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इवन इंडिया ऑब्वियसली ट्रॉफी नहीं जीता, बट इफ़ यू लुक एट रोहित शर्मा's रोल इन द ODI वर्ल्ड कप फाइनल में भी आके वो जिस तरह मारा था, आउट भी हो गया, ठीक है, इट हैपन्स। आप अगर वो एग्रेसिव रोल लोगे, बट एज अ लीडर वो आया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली rather than putting it on the other kids. तो एवरीबडी हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। तो बॉलिंग पे मैं इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा, हमको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी बैटिंग में। एवरी टीम हैज़ डन इट, अनलेस अगेन UAE जैसे हमें 2021 वाली UAE की विकेट में मिल जाती है CPL में, जहाँ 160 और 150 हाईएस्ट स्कोर होता है, पार स्कोर, देन ऑब्वियसली दे 2021 वाला जो वर्ल्ड कप UAE का वर्ल्ड, उसमें था कि जो टॉस जीत रहा है वो टॉस जीत रहा है। हाँ, वो क्या सिस्टम था, वो क्या कहानी थी उसकी? ये ड्यू फैक्टर था। उसके अलावा पाकिस्तान को वो सेमीफाइनल जीतना चाहिए था, पाकिस्तान को सेमीफाइनल जीतना चाहिए था। फिर वो बाबर की कैप्टनसी भी बात आ जाए कि क्या नहीं हो। अभी भी एक आध महीना पहले कोई, एक आध महीना भी नहीं, 1-1.5 हफ्ते पहले कोई कह रहा था नहीं किस तरह से बाबर का क्या गोल है। फिर आई वेंट इनटू इट, लुक्ड एट इट अगेन। इमाद वसीम ने मैं इसमें डिटेल में जा रहा हूँ पुराने दुखड़ों में, बट इमाद वसीम ने 1 ओवर पहले किया था, उन्होंने 3 रन दिए थे, उनका 1 ओवर बाकी था। ऑस्ट्रेलियंस अगेन वेड एंड आई थिंक मार्च खेल रहा था, दे आर ऑब्वियसली बेटर अगेंस्ट पेस। वो जिंदगी ऑस्ट्रेलिया में पेस खेलते पड़े। इमाद वसीम को अगर वो 1 ओवर शायद दे देते, माइट रिजल्ट probably would have been different। और ये बाबर का एक पैटर्न है। बाबर के फैंस मुझे गालियाँ देना शुरू हो जाएंगे और आपके पेज पे भी, बट जनरली पैटर्न वो यही। अभी जो उनका इसमें हो PSL में भी बाहर हुए, वो एक मैच उनका जो पाकिस्तान कराची का जो लेगी था आरिफ याकूब, वो क्रिकेटर तो लग नहीं रहा था, बट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करके उन्होंने एक मैच, बाबर ने रिस्क लिया, एक मैच जिता दिया। यहाँ पे भी लग रहा था कि ये फेस पे निकल जाएंगे, पेस पे मार देंगे। इस्लामाबाद ने वही किया, इस्लामाबाद से हारे थे वो मैच। तो ही कुड हैव ट्राइड अगेन आरिफ याकूब, बट जनरली कप्तानी में बोलते हैं गलत बुरा या अच्छा कप्तान, भाई रिजल्ट एक हद तक रिजल्ट डिफाइन करता है अच्छा या बुरा क्या होता है। बट इफ़ यू आर मेकिंग दिस, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड इट्स फेलिंग एंड यू डोंट चेंज, फिर वो इट बट प्रेडिक्टेबल कैप्टनसी नहीं है बाबर। एग्जैक्टली प्रेडिक्टेबल, इट डजंट। आई लाइक टू यूज एन एग्जाम्पल विच फेल्ड बट इवेंचुअली वो रिजल्ट क्या था। यूनुस खान इन द 2009 सेमीफाइनल, उसमें फवाद आलम को उन्होंने 1 ओवर दे दिया रैंडमली, 15 रन खा लिए उन्होंने काले से। अगर वो वहाँ पे मैच हार जाते तो पूरी दुनिया उनको गालियाँ देती कि फवाद आलम को पूरी टूर्नामेंट में बॉलिंग ज़्यादा मिली नहीं थी, इसको अब क्यों दे दिया। बट उससे वो 1 ओवर देने से उसको अलाउंस मिली कि वो बाकी बॉलर्स को रोटेट कर सके अपनी मर्जी से। इस तरह के चांसेस सरफराज इस तरह के चांसेस लेता था। आई डिड दिस वाज बैक इन कोविड, जब हमारा टाइम बहुत ज़्यादा होता था। आई डिड अ थिंग वेयर आई लुक्ड एट द यूसेज ऑफ 6th बॉलर बाय कैप्टन। सो आई लुक्ड एट मॉर्गन हु इज़ मोस्ट सक्सेसफुल। ऑब्वियसली टीम कॉम्बिनेशन से इससे फ़र्क पड़ता है, बट स्टिल
दिखता है कि आप एक इंक्लिनेशन दिखती है एज अ कैप्टन. तो 91% ऑफ द टाइम इन मैचेस मॉर्गन वाज यूजिंग द सिक्स्थ बॉलर, सरफराज वाज यूजिंग अबाउट 70% ऑफ द टाइम, एंड बाबर वाज अबाउट 40-41 ऐसा कुछ था. एंड उसमें भी मेजॉरिटी ये था कि लेफ्ट हैंडर आया तो शोएब मलिक को दे दिया या इफ्तिखार को दे दिया. तो जो नहीं, इफ्तिखार को तो नहीं बॉलिंग दे रहे थे. लेफ्ट हैंडर आए तो वो ये देखा गया लेफ्ट हैंडर वो दे देते हैं. सो यू नो कैप्टनसी के मसाइल हैं. अब उन्होंने बना दिया है, उनको बनाना था, उनको मूव करना था, कर दिया. अब देखते हैं क्या होगा. होपफुली समथिंग कैन वर्क आउट. से क्या वजह होगी इतनी जल्दी? मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का टूर था, देखिए वो तो वैसे भी सबको पता था कि हारने वाले हैं. ऑस्ट्रेलिया जाके कौन सा कोई पट लिया पहले भी. क्या वजह थी इसकी, क्यों चेंज किया कैप्टन? यार मेरे ख्याल में द ओनली रीजन से मोहसिन नकवी केम इन, ही सेड मैं अपना कैप्टन लाना चाहता हूँ. आई डोंट सी ना. या फिर उन्होंने जो रीज़न दिया कि शाहीन को इंजरी हो सकती है, ये तो इंजरी आप एक वर्ल्ड कप खिला लेते, 2 महीने भी नहीं बाकी थे, खिला लेते पूरा, इतना पूरा डिस्टर्ब नहीं करते ना उसको. खिला लेते इंजरी के, उसके बाद बताते तुमने ट्राई कर लिया. अब तुम व्हाट अबाउट द लॉबी कल्चर व्हिच इज हैपनिंग हियर? लॉबी का कोई रोल लग रहा है इसमें? यार लॉबी उसलिए होगी, लॉबी ना अगर कोई चेयरमैन 6-8 महीने 2 साल रहे तो लॉबी बनेगी ना. अब तो 2 महीने बाद कोई आता है. लॉबी जो एक चलती हुई आ रही है 77 साल से इस मुल्क में, वो वाली लॉबी जो एंटी कराची लॉबी, एंटी दिस लॉबी, एंटी दैट लॉबी, वो जो लॉबी चलती है क्रिकेट में कि जो सारे जो कैप्टन होते हैं, जो लीड क्रिकेटर्स होते हैं, वो एक ही सिटी से आते हैं. यार अब ये है तो यार हाँ एग्जिस्ट इस तरह से तो ये चीज़ आपको पता है ना. देखिए एग्जिस्ट इस तरह से करती है कि मैं पोजीशन ऑफ पावर पे हूँगा ना, तो मैं राइटली या रॉन्गली मैं चाहूँगा कि मैं जिस बंदे पे ट्रस्ट करता हूँ वो लेके आए, उसको लेके आऊँ. मैं ये सोच, हो सकता है मैं ये ना सोचूं कि ये मेरी शहर का है या ये मेरा दोस्त है, मुझे लगे कि ये बंदा बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छा काम करेगा तो मैं इसको लेके आऊँ. लेकिन जो अगर बाहर हम देखें या दूसरे मुल्कों में देखें तो वो कोशिश ये करते हैं कि डिफरेंट एरियाज़ की रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि अगर मैं अपनी मर्ज़ी का भी बंदा लाऊं तो दूसरा बंदा अपनी मर्ज़ी का बंदा लाए, एक बैलेंस क्रिएट हो जाए. अगर मोहसिन नकवी या इससे पहले जो भी चेयरमैन थे, जो वो अभी जैसे मैंने इस पर लिखा, पेज पे भी लिखा था कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने असद शफीक को एक डाल दिया कराची से, बाकी सारे लाहौर से या इस्लामाबाद से हैं. क्यों? हमारी आधी टीम इस वक्त KPK से है. असद शफीक तो वैसे भी नहीं बोलता. असद शफीक को वो आपने ये भी मेंशन किया था, तो वैसे भी कुछ नहीं बोलता, उसको बिठा दिया वो फीलर देने के लिए कि हाँ वो. उसके अलावा वो जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ रियाज से सवाल हुआ था कि आप लोग सब यहाँ से हैं, तो उन्होंने बोला असद शफीक आने वाले हैं, आप कराची से आप टेंशन नहीं लें. तो कराची लॉबी के जर्नलिस्टों ने कहा ये फ़ायदा तो हो गया, अगर KPK की भी कोई जर्नलिस्ट लॉबी होती तो शायद उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती. आधी टीम यार KPK से है. नए लड़के जितने आ रहे हैं, हाफ अब गिन लो यार. देखिए बोलता हूँ कि यार इट्स नॉट अबाउट कि व्हिच प्रॉमिस यू कम फ्रॉम, इट्स ऑल अबाउट द टैलेंट. बट पॉइंट सारा ये है कि एक बंदे को आपने 4 साल कप्तान बनाया, 5 साल भर के. इतना लंबा कप्तान तो मुझे याद भी नहीं पड़ा, बचपन में कहीं देखा होगा. 90 से तो हर साल में नया कैप्टन होता था. तो यहाँ पे तो समझ नहीं आ रही, 5 साल कप्तान बनाया है. ही चोक्ड इन बिग ओकेशंस, ही चोक्ड इन द वर्ल्ड कप फाइनल, ही चोक्ड इन द सेमी फाइनल. उसके बाद जो इंडिया में परफॉर्मेंस थी, इवन अपने सेम रीजन में जो खेल रहे हैं आप, वो भी आपसे नहीं खेल पाए आप. अब क्या यार मुझे इसमें ऑनेस्टली बाबर के केस में आई डेंट थिंक इट्स जस्ट लॉबी या पंजाब या व्हाटएवर. मुझे लगा मोहसिन नकवी वांटेड टू मेक इट मार के मेरी टीम है, मैं डिसाइड करूंगा, मैं डिसीजन लूँगा. ये कब तक चलेगा इस मुल्क में, स्पेशली इन क्रिकेट? अब यार अगर हम इसको फिर हम विल गो इनटू पॉलिटिक्स के पाकिस्तान में PCB चेयरमैन कैसे आता है, मोहसिन नकवी कैसे हैं, या इस पे पॉडकास्ट बंद हो जाएगा अगर इस बारे में बात की जाए. तो इससे पहले कोई ऐसे कोई तरीके हो ना कि मतलब ऐसे कोई यार डीअटैच करना पड़ेगा. जैसे क्या नाम है, कॉर्पोरेट, या तो कॉर्पोरेट सेटअप आ जाए जैसे ऑस्ट्रेलिया में कम्प्लीटली, या जो इंग्लैंड में है कि काउंटीज के थ्रू आता है, इस तरह से आना चाहिए. बट इंडिया में देखें, हमारे रीजन तो यही है ना. इंडिया में भी देखो, इंडिया में अमित शाह साहब का बेटा जहाँ पे होम मिनिस्टर है, उनका बेटा है. श्रीलंका में भी मोरलेस इस तरह है. बांग्लादेश में ये रीजनल बीमारी है हमारी. अगर आपका टैलेंट बहुत अच्छा, इंडिया ने पैसा इतना बना लिया है कि इन हरकतों के बावजूद भी वो इंडिया का, जैसे अभी आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ इट, 2 दिन पाकिस्तान से पहले जो मैच हुआ इनका 2023 वर्ल्ड कप का, 2 दिन पहले उनको टीम को बोला कि आप सब जो है ना ऑरेंज किट पहन के खेलेंगे. ऑरेंज किट क्यों? बीजेपी रोहित शर्मा ने बोला नहीं भाई हम नहीं खेल सकते, मना किया उसने. इस तरह के बहुत सारे काम वहाँ. और अगर कोई इंडिया एक आध देख लेगा तो वो कंप्लेन करेगा कि मैं बोल रहा हूँ. क्रिकेट इन्फो की इनकी एडिटर होती थी शारदा विजडन में उन्होंने लिखा है. सो इंडिया में भी ये बात रिकग्नाइज मोर और लेस की जा रही है कि ये हो रहा है. तो अगेन जो द क्वेश्चन यू आस्किंग इज, आई थिंक ये रीजनल हमारा मसला है. और जब तक पावरफुल लोग पावर गिव अप करने के लिए रेडी नहीं होंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा. ठीक है. अच्छा, आपके ख्याल से पाकिस्तानी टीम का कप्तान किसको होना चाहिए था? यार शॉर्ट टर्म में आई थिंक इफ़ दे वांटेड टू रिमूव क्या नाम है, बाबर, रिजवान
probably was the short term में option, and long term में the way Shadab has taken over Islamabad to change the culture of Pakistani team from being a bowling dominant team to playing the way the other teams are playing, तो फिर वो शादाब पावर हिटर डाला था आजम खान उसमें, हाँ, वो हाँ एक वाइब आ रही थी, डेटा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली वाइब आ रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड में. यू आर एब्सोल्युटली राइट, डेटा एम्ब्रेस करते हैं बट बेसिकली. पॉइंट ये शादाब की तो अपनी टीम नहीं बन रही, तो उसको कतार कैसे बनाए? यार T20 में वर्ल्ड उसमें प्रॉब्लम हुआ, क्या कहते हैं वर्ल्ड कप 50 ओवर में. इसमें T20 में इफ़ यू मेक हिम कैप्टन, इफ़ यू बैट्स इन द टॉप 5 4 और 5 स्पिन हिटर के तौर पे इस्तेमाल करें, आई थिंक यू कैन यूटिलाइज हिम बेटर. आपके ख्याल से जो जितने भी क्रिकेटर्स थे हमारे वर्ल्ड कप में जब गए थे, ये सारे एक्सपोज हो गए थे कि ये T20 ही खेल सकते हैं? यार उससे बहुत ज़्यादा मसला हुआ, 2-3 मसले हुए. नसीम शाह के जाने से हसन अली ऑफ टुडे इज़ नोवेयर ऑन द लेवल ऑफ क्या कहते हैं नसीम शाह. तो आपकी ओपनिंग बॉलिंग का मसला हो गया. आपको इफ्तिखार आपका ओपनिंग बॉलिंग कर रहा था, मतलब पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा था, तो अब जो आपकी स्ट्रेंथ थी विकेट टेकिंग विद शाहीन एंड नसीम, वो ऊपर से लोगों को आउट कर रहे थे, वो रिवर्स हो गया कम्प्लीटली ना. और हारिस रऊफ जो है वो तो बहुत उन्होंने रन का है, उनको पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, एंड में बॉलिंग करनी चाहिए थी, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या इफ्तिखार कर रहा है या हारिस रऊफ कर रहा है. दूसरा मसला ये हुआ कि आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं था, तो आप एंड तक जो है नवाज़ या शादाब को आपको बार बार उनको रिसाइकिल करना पड़ा. अगर आपके पास कोई तीसरा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर होता तो आप हारिस को बिठा के या हसन अली को बिठा के उसको खिला लेते. ये वसीम जूनियर को क्यों नहीं डाला टीम में प्लेइंग 11 में, हारिस को बिठा के? या फिर वसीम वर्ल्ड कप में तो था, वसीम जूनियर नहीं, मतलब वो था तो मजबूरी में आया था आखिर में जब कोई इंजरी होती थी. बट अगर स्टैट्स की बात की जाए, इफ यू टॉक अबाउट प्योर स्टैट्स, आई अंडरस्टैंड उसकी वो वाली लॉबी नहीं है, स्टार पावर नहीं है, हाँ, स्टार नहीं बना उसकी इतनी, और वो लगता भी अजीब हरकतें करता है वो करते मैच के बीच में, तो लोग उसको सीरियस शायद ना लेते हो, बट ही इज नॉट अ बैड बॉलर, ही इज अ गुड बॉलर. अभी वर्ल्ड कप में क्यों नहीं जा रहा है? आई थिंक अभी नहीं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, पहले तो शुरू में नहीं खेला था. आई थिंक बाबर इज मोर कंफर्टेबल विद शाहीन एंड हारिस, एंड इसको थोड़ा सा वो पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कर पाता. तो फिर ठीक है ना कि दोस्ती आ रही है टीम में, कंफर्ट की बात है, दोस्ती आ रही है यार. कैप्टन का कंफर्ट किस में है? वो हर कैप्टन करेगा ये. अब आप रिजल्ट डिलीवर कर दोगे तो यू लुक लाइक अ जीनियस. क्रिकेट के आप फैन है, आपको पता है वो कहानी शेन वॉर्न वर्सेस टीबो वाली, तो वो भी तो एक कहानी थी. हाँ, बात सही है यार, लेकिन ये होता है ना, अगर बाबर 5 साल से कैप्टन है, आपका कोच हर 2 महीने बाद चेंज हो रहा है. इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कोच, यू से यार तूने 3 मैच खिला लिए इसको, अब इसको खिला के देख ले. पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यू विल प्रॉबली गेट बेटर डिसीजंस. अभी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, शायद थोड़ी सी उसमें डिवीजन हुई जब वो हट के दोबारा आया है. अब आमिर एंड क्या नाम है उसका, इमाद आर बैक एज वेल. तो पावर कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इतने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं अराउंड बाबर. एंड बाबर ऑब्वियसली मैंने उसकी परफॉर्मेंस एज अ बैटर, एज अ कैप्टन एक अलग चीज़ है, एज अ बैटर उसकी परफॉर्मेंसेस हैं. क्या परफॉर्मेंसेस है उसकी? मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें, इफ़ यू टॉक अबाउट बायलैटरल सीरीज़, ठीक है ना, जो बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, अब सीन ये हो गया है पाकिस्तान का कि ओवर द ईयर्स मैचेस कम खेल रहे हैं हम, मैचेस कम खेल रहे हैं, क्वालिटी मैचेस हम कम खेल रहे हैं, क्वालिटी भी कम आ रही है, और क्वालिटी इस तरह कम आ रही है कि जो टीम भेज रहा है आपके मुल्क में वो सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग स्क्वाड है, ठीक है. आप यहाँ से भेज रहे हो अपनी टॉप 11, सही, अच्छा, और आप पूरे टॉप 11 को खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो? T20. उनको लीग में भी T20 खिला रहे हो, वो जाके बाहर भी T20 खेलते हैं. आपके पास एक बॉलर था मोहम्मद अब्बास, अभी वो पता नहीं छक्के गाड़ रहा है वहाँ पे काउंटी के अंदर. आपके पास टेस्ट सीरीज कोई आती है, कुछ भी होता है, आपने उसको बिल्कुल गायब कर दिया. इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं. एक तो ये मसला मुझे लगता है. दूसरा मसला ये है कि आपके पास जो भी सिस्टम आपने बनाया हुआ है कि भाई मैंने किसको सेलेक्ट करना है, वो वही दोस्ती यारी चल रही है, और वही ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं. नो मैटर हाउ मच यू लाइक यू नो, कितने भी लोग उसको क्रिटिसाइज़ करें, तो इंस्टेड ऑफ कि वो उसको क्रिटिसिज्म को सुन के कुछ एक्शंस लिए जाएँ, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं कि भाई ग्राउंड में जवाब देंगे और ये करेंगे, और जवाब कुछ नहीं होता. एक वट्टा फास्ट बॉलर है, उसको आपने डाल दिया टीम में, और वो छक्के खाए जा रहा है. जो टेप बॉल का बॉलर है उसकी गलती नहीं है. अब उसको अल्लाह ने मौका दे दिया और उसने भी मौका ले लिया पूरा, और वो वट्टे करा रहा है और वो छक्के खा रहा है और बदनामी हो रही है. लाइक पाकिस्तान क्रिकेट की जो बॉलिंग की लेगेसी है वो डैमेज हुई है इस वर्ल्ड कप में. क्या बोलते हैं इसमें आप? यार अगेन मसला ही सारा ये हुआ कि अगर आपके पास 2 न्यू बॉल के नई बॉल के 2 बॉलर हैं, अगर आप वो या हफीज़ होता, हफीज़ टाइप कोई बॉलर होता, तो आप उससे अटैक करके पीछे से कर लेते. बट इंडिया में ये मसला हो गया कि आप नई बॉल पे
खा गया आपको ना वो लोग. जब रिवर्स स्विंग हुआ, जैसे आपने बात की ना कि मोहम्मद वसीम ने जो है अच्छी बॉलिंग की एंड में, तो रिवर्स स्विंग जब रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ, वसीम जूनियर रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ, तो इनसे बॉलिंग. हारिस में भी एंड ओवर में देखें तो ही इज ओके, ही इज बेटर देन द स्टार्ट. चलो अगर हाँ वो में या और अच्छा पॉइंट आपने रेस किया, तो उसको आखिर के ओवर कराओ ना, उसको शुरू में क्यों ओवर दे रहे हैं? ये कोई प्लान बनाया इसको किस टीम से निकालना है? बाबर यही मैंने फवाद आलम की एग्जांपल दिया, सरफराज की. बाबर इज नॉट, ही इज़ वेरी रिस्क अवर्स. चॉइस उसको पता है. आई एम नॉट सेइंग कि उसको नहीं पता कि क्या बॉलिंग कि मैं छठा बॉलर या सातवां बॉलर ट्राई कर सकता हूँ. ऑब्वियसली ही नोज मिलियन टाइम्स मोर क्रिकेट मी एंड यू वुड नो, बट ही इज़ रिस्क अवर्स. जहाँ भी देखा गया वो सेफर ऑप्शन पे. और उससे पूछा गया भाई क्यों नहीं करते, ही सेड आई बैक माई टॉप 5 बॉलर्स. अब ठीक है, आपने 5 बॉलर अपने आप बैक, ऑन व्हाट बेसिस? 5 मैं मेन बॉलर्स खिलाता हूँ, जो टीम सेलेक्ट करे, जो टीम सेलेक्ट करे. अब आपने एक स्ट्रैटेजी 4-5 साल उसको जला के देख लिया, नाउ यू मेड ए चेंज्ड. वो जो वापस आप फ्लिप फ्लॉप करके फिर वापस बाबर पे चलेगा, ओके अगेन मूव, दैट इज वेरी क्वेश्चनेबल डिसीजन. अच्छा एक बात बताएं भाई, मोहम्मद आमिर इज बैक, सो डू यू थिंक ही विल बी इन द प्लेइंग 11 इन द वर्ल्ड कप? होगा, आई थिंक. अलमाना लेके नहीं जाते बिकॉज बाहर बैठेंगे तो ड्रेसिंग रूम का भी इशू होगा. आई थिंक हारिस मे सेट आउट इनिशियली. हारिस शुड सेट आउट. हारिस मे सेट आउट यार. उनकी वहाँ जो पिचेस हैं, अगर वह CPL जो मैंने CPL में अभी डेटा वगैरह भी देख रहा हूँ, तो कैरिबियन में ना लोग ये तो पॉइंट मिस कर रहे थे कि मैं एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी का टीचर हूँ, और मैंने तो ये चीज़ स्टडी की है कि यार एक कैरिबियन क्लाइमेट जो है आइलैंड में, वहाँ पे एक अलग माहौल है. USA तो बहुत बड़ा है यार. सिर्फ वहाँ पे मेन मैच जो है एक इंडिया से है, एंड इवन इफ यू लूज दैट मैच आई थिंक यू कैन बीट अदर टीम देन गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट राउंड. तो मेन राउंड जो शुरू होगा. नहीं, इस कैप्टनसी में तो माशाल्लाह रिकॉर्ड बने. हम तो बेनोस से भी हारे, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है. बट पॉइंट ये कि हाउ कैन यू कंपेयर अ कैरिबियन पिच विद द यूनाइटेड स्टेट्स पिच? यार मैं क्योंकि मेरे पता नहीं है वो क्या, कोई डेटा ही नहीं है ना, कोई डेटा एग्जैक्टली कोई डेटा नहीं है. लोग कह रहे हैं एडिलेड के टाइप पिच हो गया. एडिलेड में पाकिस्तान का इंडिया का मैच हुआ था लास्ट टाइम. हु इज मेकिंग द पिच देयर? ICC. नहीं, ICC तो बना रहा है, बट कहाँ से क्यूरेटर मंगवाया है, किस तरह? ऑस्ट्रेलिया. लेकिन अब वो हाँ वैसा नहीं है कि मिट्टी मंगा के, रमीज रजा कोशिश कर रहे थे मिट्टी मंगा के पाकिस्तान में 5 भी बना लो, ऐसा नहीं होता. तो मेन हमारा आई थिंक इंडिया का मैच भी, अगर बिकॉज उस पर बात करना बेकार है क्योंकि उसका कोई डेटा नहीं है एज यू सेड. तो CPL में वेस्ट इंडीज़ वाले जो वो होगा टूर्नामेंट, उसमें अब डिपेंड करता है. अबरार जा रहा है, अबरार ऑल्सो बॉल्स इन द पावर प्ले, सो बाबर विल हैव मैनी मोर ऑप्शन. जो हम वो स्टक हो गया था विद एज यू सेड हारिस के साथ बॉलिंग हिम इन द पावर प्ले, तो ही विल हैव मोर ऑप्शंस. आमिर के आने की एक वजह ये भी है कि आमिर पावर प्ले में भी कर लेता है. अब्बास अफरीदी है, ही कैन बॉल ऑन द पावर प्ले, मिडल ओवर में, एंड में भी कर लेता है. तो डिफरेंट फेजेस के बॉलर लेके आए हैं वो. और वो उसको एम्प्लॉय किस तरह करता है. बाबर की जो पुरानी कैप्टनसी देखी है, दैट्स बीन एन इशू. होपफुली होप ही कर सकते हैं कि he does something better right this time. I met a very renowned cricketer in the flight. Very renowned cricketer. I will tell you after the podcast. And he told me something because I was with my ex-boss, so we were in the plane. तो he introduced me कि यार ये मेरा clients वगैरह देखता है. तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बात बड़ी पते की बात की. उन्होंने बोला close your eyes and imagine the current captain lifting the trophy, and he said this before the World Cup, and I said यार मैं imagine नहीं कर पा रहा. उसने बोला यही बात है. बोले इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन कर सकते हो कि ये ट्रॉफी उठा रहा वर्ल्ड कप की? मैंने कहा यार लग नहीं रहा, वो फील नहीं आ रहा. वो होता ना कि बिफोर यू अचीव हर विक्ट्री आप एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में आती है, वो भी नहीं आ रही. उसने ये बात इसलिए की बिकॉज नॉट लाइक यू नो आई एम नॉट गोना से समथिंग स्पिरिचुअल और कोई मिथिकल बात नहीं करने वाला, बट आई बिलीव कि अगर आप कैप्टन उठाए हैं पाकिस्तान के जिन्होंने ट्रॉफी जीत के लाए हैं, हर किसी के पीछे कोई कहानी थी, एक लाइफ स्टोरी थी, लाइफ स्ट्रगल थी, कुछ मसला था. और अगर यूनुस खान की एग्जांपल लें तो आई नो हिम पर्सनली एज वेल, क्योंकि मैं भी स्टील टाउन में पला बड़ा हूँ, वो भी स्टील टाउन में पला बड़ा है. तो यूनुस खान जिस बैकग्राउंड से आया था, और ये मेरे दोस्त बैठे हुए थे अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं हमारी, तो ये भी हम लोग फुटबॉल खेला करते थे. 2005-6-7 की बात है. तो यूनुस खान वॉज ऑल्सो देयर, वहाँ से फुटबॉल वगैरह खेलता था, वो स्टील टाउन में रहता था. उसकी जो बैकग्राउंड था हमें अच्छा खासा पता था कि उसके अब्बू जो थे वो स्टील में काम करते थे, बट नॉट एट अ हाई पोजीशन. ही वाज अ ब्लू कॉलर वर्कर, एंड हिज फादर लाइक यू नो उसके अब्बा ने बहुत मेहनत करके वो
उस मुकाम तक यूनुस खान आया, बड़ी मेहनत की उसने, ना कोई लॉबी थी ना कोई पर्ची थी, प्योर टैलेंट था, प्योर टेस्ट मैच बैट्समैन था वो। उनकी पर्सनल ट्रेजेडीज भी बहुत थी। पर्सनल ट्रेजेडीज में उसी पे आ रहा था कि उनके काफ़ी सारे भाइयों की भी डेथ हुई और बहुत सारे उन्होंने मसले देखे लाइफ में, बहुत सारी क्रिटिसिज्म देखी, बहुत सारी लॉबी हुई, बट अल्लाह ने उनको हमेशा से किसी ना किसी मसले से निकाल दिया। इफ़ यू रिमेंबर जब वो 2009 के वर्ल्ड कप के बाद उनके खिलाफ लॉबी उस स्टार्ट हुआ था, बट ही मेड अ कमबैक अंडर मिसबा, और अगले 5 जो उनकी कहिए कि जो आखिरी 5 साल थे गोल्डन ईयर्स, दी गोल्डन ईयर्स। तो एक आप फील करते हो यार ये कप्तान है, ये लाइफ स्टोरी है, अ स्टोरी ऑफ अ हीरो एंड ही इज गोना विन द वर्ल्ड कप, एंड ही द गाय हु इज आल्सो टेकिंग डिसीजंस, जो एग्रेसिव भी है और मुंह फट भी है और ब्लंट भी है। ये लोग मैंने ज़्यादा देखे हैं कामयाब होते हुए। मैंने बिल्कुल ही डब्बे में बंद हो के बंदा हो कि मैं टॉप 5 बॉलर्स हैं जस्ट बिकॉज आई लाइक देम, और मैं वट्टा फास्ट से कराऊंगा बॉलिंग और वो छक्के खा रहा है, तो ये किस तरह चलेगा? ये आपको लगता है कि कोई आप अपनी इमेजिनेशन में सोच सकते हो कि टीम वर्ल्ड कप जीतेगी इस कैप्टनसी के अंडर? यार हार्ड T20 में इट्स हार्ड टू काउंट आउट एनी टीम, बट पाकिस्तान प्रॉब्ली टॉप 3 में होगा। नहीं, वो तो मुझे पता है टॉप 3 में होगा, बट टॉप 3 में तो नहीं होना चाहिए ना हमें। एटलीस्ट आई वुड से 2 और वर्ल्ड कप हमारे पास होने चाहिए। यार ये अगेन मैं ये पेज पे मैं कई दफ़ा लिख चुका हूँ कि बाबर आई रेट हिम एज अ बैटर, आई पर्सनली रेट हिम एज अ बैटर। कैप्टनसी में अच्छा, मैं बैटर की बारे में बात करूँ? हाँ करेंगे सर। देखिए बैटर, मैंने आपको जो बात मैं आपको पहले बता रहा था ना, बैटर की बात करते हैं, ठीक है। बायलैटरल सीरीज के मैंने आपको ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। अब आते हैं क्रंच मैचेस आते हैं ICC टूर्नामेंट्स के। क्या परफॉर्मेंस है उसकी मुझे बता दो। 2019 का वर्ल्ड कप अच्छा गया था। 19 का कौन सा वर्ल्ड कप? 19 वाला, हाँ, जो इंग्लैंड में हुआ, चले वो एक अच्छा वर्ल्ड कप, वो अच्छा वर्ल्ड कप हो गया था। 17 का चैंपियन ट्रॉफी में भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी, ठीक है। मैं बात करूं जब 1C टूक ओवर द रेंस, हाँ वाह, पिछला वर्ल्ड कप तो बहुत बढ़िया हुआ। पिछला वर्ल्ड कप सिवाय वो 2021 के वाले वर्ल्ड कप की जहाँ पे बारिश हो रही थी और ये और रिजवान खड़े होते थे, और जैसे ही लोग नहीं चले उस दिन पाकिस्तान मैच हार गया। वो आपके सामने रिजल्ट है, और वो एक ही तरह पिच थी, एक ही तरह वो चल रहा था। यूएई वाला वर्ल्ड कप। बट व्हेन इट कम्स टू करंट सिचुएशंस, जैसे ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल, ही फेल्ड मिजरेबली देयर, एंड ही फेल्ड मिजरेबली इन बिग मैचेस। अगेंस्ट इंडिया लगा दो, किसी भी बड़े मैच में लगा दो, वर्ल्ड कप के मैचेस हों, चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस हों, T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हों, उसको छोड़ के, 21 को उसको छोड़ के, क्या मतलब क्या परफॉर्मेंस है? मैच विनर आप बात करें ना, मैच विनर आई वुड रेट फखर। मैच विनर, यस, फखर, राइट। फखर इज अ मैच कंसिस्टेंटली टू स्कोर। अगर ठीक है, अभी इंडिया से भी वर्ल्ड कप में जो है वो मैच तो हार गए, 50 कर लिए, ठीक है। रन डिलीवर करना, मैच विनिंग रन्स इज अ सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट डिफरेंट फॉर द काइंड ऑफ बैटर बाबर इज टू। ऑब्वियसली वो वाली लेवल नहीं है जो या कोहली का लेवल या स्टीव स्मिथ का टेस्ट मैच में स्पेसिफिकली, वो टॉप 4 वाला लेवल नहीं है टेस्ट मैच में, खास तौर पे आउटसाइड ऑफ एशिया। बट विद इन आर जो हमारा बैटिंग टैलेंट है, बाबर कैन डिलीवर इन टर्म्स ऑफ गिविंग रन्स। आर दोज रन्स इनफ or not, that is a separate sort of debate. So मैं वो complete कर लूँगा। बाबर है, रिजवान is decent in, especially in certain conditions, is really good. Naseem, Shaheen, Shadab, all these 5, 6, 7 cricketers, ये आपका core strong है। This is not a weak core. This is not a core we had between 2010 and 2016, जिसमें आप बिलाल आसिफ आपकी ओपनिंग कर रहा था और इमरान फरहत और 2010-2016, हाँ, जब we were leading the test नहीं, मैं वाइट बॉल की बात कर रहा हूँ, वाइट बॉल की बात कर रहा हूँ। टेस्ट में तो ऑब्वियसली मिसबा, यूनुस, असद शफीक, अजहर, सईद अजमल, ये यूएई में हम खेल रहे थे, वी डूइंग वेल। बट जो वो हमारा वाइट बॉल का कोर था, वाइट बॉल में बिल्कुल लाइक 8-9 चैंपियंस ट्रॉफी बेरली क्वालिफाइड बस द चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये जो वाइट बॉल का हमारा कोर है, दिस इज गुड को 2-3 साल पहले 2021 के वर्ल्ड कप से आया था, और ये 3-4 साल हैं, 5 साल हैं जिनकी इनकी पीक है। इसमें इनको मिनिमम एक टूर्नामेंट निकाल लेना चाहिए, वरना फिर इट वी डोंट नो अगला अच्छा बैच कब आएगा। सो अब 2-3 वर्ल्ड कप तो हमने बाबर भाई पे निकाल लिए हैं, ये वाला भी वी आर बैकिंग हिम अगेन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, दैट्स ऑल आई कैन से। यार इतने सारे चांसेस तो उनको भी दिए थे जिन्होंने 92 को जिताया था वर्ल्ड कप। ही वाज आल्सो द कैप्टन फॉर लाइक 10 इयर्स ऑलमोस्ट। बीच में कुछ लोग और भी कप्तान आए थे, हाँ, वो नई सीरीज नहीं खेल यार। लेकिन इमरान खान ऑब्वियसली पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा है, पॉलिटिकल मेरे ही इज नॉट वन ऑफ माय फेवरेट, बट इमरान खान का जो लेवल एज अ क्रिकेटर, जस्ट एज अ नॉट एज अ कैप्टन, एज अ क्रिकेटर तो यस ही वाज इनक्रेडिबल, राइट। तो बाबर से कंपेरिजन, बाबर इज नॉट ऑन दैट स्केल कि उसको इस बेस पे के कप्तान रखा जाए कि वो इतना आउटस्टैंडिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग निकाली जाए तो इमरान खान वुड बी probably first or second on as all rounder.
एवर फर्स्ट सेकंड थर्ड में होगा वो, जो उसकी परफॉर्मेंस एज 10-12 साल तक। बाबर आई डोंट थिंक इज ऑन दैट लेवल। तो वो जो लोग ये आर्गूमेंट देते हैं कि इमरान खान को 3 वर्ल्ड कप दिए, उनको भी 3 वर्ल्ड कप देने चाहिए। इमरान खान वाज डिफरेंट ब्रीड। इमरान खान की स्ट्रैटेजिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी मैंने कि आई थिंक द लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर हिज एवरेज इन बैटिंग रेज्ड and his bowling average reduced even more. हाँ, I think it was 50, मुझे exactly याद नहीं है, 50 in the bat, 50 with the bat, 19 with the ball. Exactly. It's just incredible. Statistics, yeah. इतने तो कैलेस के भी नहीं थे भाई. हाँ, अगर आप 50 as a batter alone average करें तो अमेजिंग है। अगर 19 अलोन एवरेज करे एज अ बॉलर, वो बैटिंग भी ना भी करे, अमेजिंग। वो बंदा दोनों कर रहा था। एक मतलब आप 12 बंदों से खेल रहे हो टीम में, 11 के बजाय 12 लगे आपकी टीम में। अभी मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक चैनल है, ऑस्ट्रेलियन बंदा है, उस चैनल का नाम है 6 and Out। ओके, हाँ, नहीं 6 and Out सुना मैंने। और वो 6 भी उसने एक तरीके से लिखा होता है। तो उसकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, उस पर लिखा था हाउ टू ब्रेक अ जिंक्स और समथिंग इस तरह कोई टाइटल था, डोंट रिमेंबर टाइटल, बट दैट वीडियो वाज अबाउट 2004 का जो टूर था गांगुली की कैप्टनसी में पाकिस्तान का। डू यू बिलीव दैट वाज अ टूर, या वो टाइम था जिसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था? उससे पहले पाकिस्तान ने डोमिनेट किया था। हमारी 90s की जनरेशन चली गई ना। 90s के वसीम भाई, वकार भाई, शोएब, क्या टाइम था यार। इंजमाम और ये सब। वो आई स्टिल वॉचेस द ओल्ड वीडियो यूट्यूब पे ना। और मतलब ये ही नहीं कि मतलब सिर्फ इंडिया को हरा रहे हैं, इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में हरा रहे हैं, और चलो ऑस्ट्रेलिया को अपने मुल्क में तो हरा रहे हैं एटलीस्ट। यहाँ हरा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से भी यार जीत जाते वो, एक मैच जीते थे। नहीं, ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में बहुत टफ कंपटीशन दे के आ रहे हैं। वो जीत अंपायरिंग एरर हो गया, व्हाटएवर 99 का होबार्ट का टेस्ट था। अपार्ट फ्रॉम दैट 2000 सीरीज, वो जो मैथ्यू हेडन ने ज़्यादा रन बनाते थे पूरी पाकिस्तानी टीम से, दोनों ही नहीं। वो तो 2000 उसमें तो खेले नहीं थे ना। सब लोग यूएई में हुई थी वो, बहुत सारे लोग खेले नहीं थे उसमें। फैसल इकबाल और तौफीक उमर और ये सारे यंगस्टर्स खेल रहे थे। हाँ, वो तो यहाँ 90s के बाद इंडिया ने डोमिनेट किया। इंडिया ने ऑब्वियसली इंडिया हैज़ गॉन ऑन टू अनदर लेवल, जो उनका फाइनेंशियल माइट चला गया, दे कंट्रोलिंग एवरीथिंग दे वांट इन टर्म्स ऑफ आईसीसी वगैरह। पाकिस्तान हैव compete generally, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके देखूँ, पाकिस्तान as a board has done okay, because most of the boards including एक हद तक इंग्लैंड and ऑस्ट्रेलिया are dependent on the BCCI touring। अगर BCCI टूर ना करे तो उनको जो ना उनके बजटिंग आउट हो जाती है। वो पाकिस्तान, इंडिया ऑब्वियसली पाकिस्तान से नहीं खेलता, तो पाकिस्तान एज अ कंट्री हैज ऑब्वियसली हमने अपना फुल पोटेंशियल रीच नहीं किया है, इकोनॉमिक हालात व्हाटएवर, बट पाकिस्तान जनरली वी हैव survived and won few things, maintain a consistent to a certain degree level without actively India sabotaging Pakistan to a certain degree via BCCI. तो पाकिस्तान done okay, we can obviously do better. Okay, अच्छा, ये जो मोहम्मद हारिस साहब आजकल बड़े बयानात दे रहे हैं पॉडकास्ट में बैठ के, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, उसका बुरा हुआ है। क्या कहानी है? ये बुरा तो हुआ है, बट वो कहाँ उसको डालते हैं? ओपनिंग में तो जगह नहीं थी। अच्छा, चले पाकिस्तान टीम में भी अगर छोड़ दें, अगर चले पाकिस्तान टीम का पहले मैं कर लेता हूँ। अब वर्ल्ड कप में 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप था, रिजवान रिजवान एंड बाबर एक मैच में चले। आप टूर्नामेंट, आप जिम्बाब्वे से हार गए थे, आप टूर्नामेंट से बाहर हो रहे थे। द पर्सन हु रिवाइव्ड सॉर्ट ऑफ द होल कैंपेन वाज हारिस। जब वो साउथ रबाडा को उसको आगे उसने चक्के वक्के मारे, बांग्लादेश के मैच में भी किया उसने, न्यूजीलैंड के मैच में भी किया उसने, 4 मैच। ही इज़ अ ब्रेव लैड, 100%। अब उसके बाद से वो पाकिस्तान टीम के बाद 4 मैच खेला पाकिस्तान टीम से। और दूसरा परफॉर्मर था आपका मोहम्मद वसीम अच्छी परफॉर्मर की, बैटिंग में नहीं कर सका वो। आपने उसको नंबर 6 पे अचानक जाके पर्थ में नंबर 6 पे जिम्बाब्वे से वो बाउंसर यहाँ से उसकी जा रही है वो बेचारे की, वो मारने की कोशिश करा, आपने नंबर 6 पे उसको ऑलराउंडर खिला दिया। अब 2022 से 2024 आ गया, आपने क्या काम किया उसके ऊपर कि उसकी थोड़ी बैटिंग करवा दें, उसको थोड़ा उसको इम्प्रूव करवा दें। ये एक तो पाकिस्तान टीम के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि उनको इन दोनों को मोर चांसेस मिलने चाहिए थे, कि जब वो बड़े स्टेज पे करके आए हैं तो उनको अब और चांसेस मिलने चाहिए थे। दूसरी बात ये है कि हारिस 2023 के वर्ल्ड कप में वो बेंच पे वो थे, उसमें रिजर्व में था, उसके बाद वो वापस आया है। उसने एक आध कोई थोड़ा सा 2-4 T20 मैचेस, नेशनल T20 में मैचेस में उसको BPL का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसको BPL में उन्होंने वहाँ जाके उसको NOC मना कर दी कि तुम नहीं खेलोगे। बांग्लादेश से वापस आ गया, उसके बाद वो ज़ाहिर है जब वहाँ पे था, यहाँ पे डोमेस्टिक टीम में किसी ने उसको नहीं लिया। उसके बाद वो PSL खेला है, न्यूजीलैंड की टीम आई है, न्यूजीलैंड से कोई चांस नहीं मिला। यहाँ पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा था, 2nd ग्रेड में हो रहा था, फिर वो 2nd ग्रेड में जाके उसको कुछ मैचेस मिले। He said something against Babar, I think. डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा उसने, इनडायरेक्ट अबाउट इम्पैक्टफुल रन और व्हाटएवर। तो उसको एब्सोल्युटली राइट इन दैट पॉडकास्ट। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे कि आई विल रेट हिम एज अ बैटर, अब एक बात बताएं ना, देखें आपस की बात करें, वनडे आप खेलते नहीं हो,
कम खेलते हैं। ठीक है, वनडे तो दुनिया में खत्म हो रहा है, वनडे आप खेलते नहीं तो वनडे तो साइड पे कर दो, एक फॉर्मेट तो आप बंद कर दो, बंद। वही उसका बेस्ट फॉर्मेट है, वही उसका बेस्ट फॉर्मेट है, ठीक है ना, एग्जैक्टली। ठीक है, सेकंड हो गया T20 में यार भाई 20 ओवर है, जिसमें से 12 ओवर आप खेल रहे हो, आप ओपनिंग पे आए हो और आप खेल रहे हो 7 की एवरेज से, रन रेट से 7 या 8 का रन रेट होगा, मतलब 50 रन बनाए होंगे 34 बॉलें खेल के। ऐसा ही है भाई, ऐसे चल रहा है ना। हाँ, तो अब ये आपका रन रेट है और आगे फुल हालत टाइट हुई हुई है और रन चाहिए आपको, हिटिंग करनी, हिटिंग आपसे होती नहीं है। ठीक है, टेस्ट में आ जाए तो भाई काम करो ना, आप टेस्ट मैच खेलो, आप टेस्ट टीम के कैप्टन बनो। आई थिंक टेस्ट में आप कुछ कर लोगे। शान मसूद कैप्टन है। हाँ, उसका शान मसूद को आती है, आई डोंट नो क्या यहाँ पे गन मचा हुआ है। एनीवे, आप टेस्ट मैच खेलो, आप वनडे तो वैसे ही नहीं खेले। अब T20 में अगर आपको करनी है बैटिंग तो आप वैसे भी 20 ओवर का टाइम है, तो आपको ब्रेव लोग चाहिए जो आके हिटिंग कर सकें, रन बना सकें, 250 220 का टारगेट दे सकें या चेस कर सकें। तो जैसे मोहम्मद हारिस जैसे लोग थे, तो डू यू बिलीव कि ही किक्ड हिम आउट बिकॉज हिज ओन बेस वाज अंडर थ्रेट? यार लेकिन उसको मतलब मुझे लगता है बाबर से बड़े लेवल की बात है, क्योंकि डोमेस्टिक भी नहीं मिल रहा ना उसको। डोमेस्टिक में भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको। डोमेस्टिक में भी प्रॉपर कोई टीम जैसे फर्स्ट क्लास में 4 डे, अभी वो मेरे ख्याल में सेकंड उसमें खेला था जिसमें सेंचुरी की थी उसने, ग्रेड 2 खेला था, आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेंबर। तो या तो उसने किसी बोर्ड में उसको लेकिन बोर्ड भी बार बार चेंज हो रहा है। तो आके वो कोई इनसाइडर में नजर सिटी के अगर चिड़िया से पता किया जाए तो वो बता सकते हैं लगभग कि उसने किसी को अपसेट किया है, मुझे ऐसा लगता है। और द आउटसाइड रीडिंग इज दैट बाबर, आई डोंट थिंक इज दैट काइंड ऑफ विंडिक्टिव सॉर्ट ऑफ पर्सन। आई डोंट सी हिम एज सॉर्ट ऑफ इतना ज़्यादा विंडिक्टिव, क्योंकि बाबर अब उसके साथ भी खेल रहा है, इमाद और आमिर के साथ भी, ही विल हैव टू प्ले। और इमाद और आमिर ने बाहर बैठ के क्या नहीं बोला उसके खिलाफ। नहीं, वो तो बोला, बट उसकी मर्जी से इमाद आमिर तो टीम में। हाँ, ये बात सही है, लेकिन हाँ, ही इज नॉट, आई डोंट थिंक ही इज, आई डोंट गिव अ डैम। बाबर आजम के फैंस यहाँ पे आके करें, आ जाओ भाई आ जाओ, मैं तो बोलता हूँ इससे अच्छा तो मेरी पॉडकास्ट चल जाएगी भाई। आई डोंट गिव अ डैम, कमेंट में क्या भी लिखो, मैं तो बड़ी खुली बात करने वाला हूँ कि यार देखो उसका अगर कैरियर देखो आप, स्टैटिस्टिक्स उसके बहुत टाइट है, सेंचुरीज भी हैं, एवरेज भी टाइट है। अब बात की जाए कि असल में हुआ क्या है, फुटबॉल का मैं ज़्यादा फ़ैन हूँ कंपेयर टू क्रिकेट। फुटबॉल में 2008 के अंदर स्पेन यूरो जीता था। गेस हु वाज आउट ऑफ द टीम? गेस, राहुल गोंजालेज। हाँ, राहुल गोंजालेज जो रियल मैड्रिड कैप्टन है, उनके सबसे बड़े क्लब का, दुनिया के सबसे बड़े कैप्टन है, इन फॉर्म था वो, उसको उन्होंने बाहर बैठा दिया कि वो जो केमिस्ट्री टीम की वो पूरी नहीं बैठ रही थी, राहुल जैसा प्लेयर उन्होंने बैठा दिया। तो ये होते हैं ब्रेव डिसीजंस। ठीक है, आपने, और इसके एक और मैं फुटबॉल का रेफरेंस दूंगा, जर्मनी की बड़ी मशहूर एग्जांपल थी। अच्छा, मज़े की बात, ये जो एग्जांपल मैं देने वाला हूँ आपको जर्मनी वाली, ये बाद में पता चला फेक है। अब वो फेक थी या असल थी, बट somebody said something, और वो जो बात की गई थी, आई डोंट नो किसने कही गई थी, बट किसी ने ये बात बोली थी। वो बात ये थी कि पोर्चुगल हैज़ रोनाल्डो, अर्जेंटीना हैज़ मेसी, जर्मनी हैज़ अ टीम। और अगर नोट किया जाए, आप बायर्न म्यूनिख को देख लें या फिर आप उसको देख लें, क्या बोलते हैं, जर्मन नेशनल टीम को देख लें, जो बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं दे अजीब से चार्ज हो जाते हैं। वैसे भी यूरो आने वाला है, मैं तो आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट यूरो, होम यूरो इनका जर्मनी ज़्यादा देन द वर्ल्ड कप। क्योंकि यूरो में आपको नज़र आएगा भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ये सब चीज़ें, और एक ग्लैमर और एक मैचेस और क्रंच मैचेस। यहाँ तो आप ड्रिप लगा के बैठ जाओगे, भाई कुछ हो जाए और जीत जाए हम लोग, बड़ा मुश्किल है। बीइंग अ पाकिस्तानी ऑफ कोर्स बात है, बड़ा टेंस होगा। यूरो में तो कोई भी जीते एंजॉय करोगे, न्यूट्रल है। लेकिन पॉइंट ये ना कि ये चीज़ जो जर्मनी फॉर एग्जांपल, जो जर्मनी फुटबॉल में करता है, ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने उठाई क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया ने टीम बनाई, अभी वर्ल्ड कप भी जीत गए, वो 6 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो ये चीज़ क्यों नहीं आ पा रही? और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सिर्फ इंडिया का मसला भी यही है। एक बंदे की मतलब पीछे सब लग जाएं कि भाई ये चलाएगा, ऐसा टीम नहीं चल पाते। रिलायंस होती है बंदे के ऊपर, वो सब कुछ कर लेगा। पहले अफरीदी आता था कि भाई 6-8 लोगों को कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है, लोग बैठे हुए हैं, स्पॉन्सर को पैसा पूरा मिल रहा है, ब्रॉडकास्टर को पैसा पूरा मिल रहा है, क्योंकि क्राउड जो है वो भागी नहीं है, और ना क्राउड ने आग लगाई है, क्योंकि भाई अफरीदी साहब ने आना है। अब अफरीदी साहब 5 दफ़ा में से कोई एक दफ़ा चल जाते थे तो भाई वाह हो जाती थी, कभी वो आउट हो जाते थे, और जब वो आउट होते थे ग्राउंड खाली हो जाता था। तो एक पूरा सिस्टम चल रहा था ना। तो ये जो एक बंदे के हम सब पीछे पड़ जाते हैं, हम एज अ नेशन, एज अ रीजन हम बात करें, इंडिया का भी ये मसला है, बांग्लादेश का भी मसला ही है, वहाँ पे भी टीम बिल्डिंग नहीं हुई। ये तो मुझे लग रहा है कभी सॉल्व नहीं होगा मसला। बिकॉज ये तो इन वो है ना, क्या बोलते हैं, ऑडिट में, वो कहते हैं इनहेरेंट रिस्क, कोई ऐसा रिस्क जो ख़त्म ही नहीं हो सके। तो ये तो एक रिस्क चलता रहेगा, हमारी जेनेटिक्स का मसला है, क्या करें। कल्चर जर्मनी, ऑब्वियसली जर्मनी इज द इंटायरली अपोजिट एग्जांपल ऑफ व्हाट पाकिस्तान इज एंड व्हाट पाकिस्तान उनकी फुटबॉल टीम, व्हाट पाकिस्तान फुटबॉल, दे आर मैकेनिकल, दे आर एफिशिएंट एंड फोकस्ड ऑन प्रोसेस ड्रिवन है।
प्रोसेस ड्रिवन टीम है इनकी। चलिए आप ऑस्ट्रेलिया को बोल सकते हैं कि वो जर्मनी है क्रिकेट की दुनिया की। आप शायद राशिद लतीफ़ एग्जांपल देते हैं कि राशिद, हमारी जो 90s की टीम थी वो ब्राज़ील वाली टीम थी हमारी, फुटबॉल की जो ब्राज़ील की टीम थी हमारी 90s वाली, और फुटबॉल की जो उनकी टीम थी, तो हम शायद वो खो गए, हम शायद हमने खो दिया है विद इन। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग राशिद लतीफ़ मेंशन दैट जो हमारे लड़के आ रहे हैं, पहले आते थे लाहौर, बिगर सेंटर लाहौर कराची से ज़्यादा लड़के बड़े आते थे। जैसे इंटरेस्टिंग, इस पर एकेडमिक रिसर्च की जा सकती है, पीसीबी को होनी चाहिए, खैर वो तो कभी नहीं करेंगे। अब ज़्यादा लड़के हमारे आते हैं केपी के, स्मॉलर, नॉट इवन केपी के में भी पेशावर से नहीं ज़्यादा आ रहे हैं, स्मॉलर टाउन से आ रहे हैं। तो हम जो बड़े मोमेंट्स हैं वर्ल्ड कप में जाके या वहाँ पे हम कैपिचुलेट कर रहे हैं, तो उसमें एक्सपोजर कितना है लड़कों का, वो कितना किस तरह प्रेशर अब्जॉर्ब कर पाते हैं, वो भी एक फैक्टर हो सकता है पॉसिबली। अब है ठीक है, ऑब्वियसली कराची से भी कुछ लड़के हैं, लाहौर से, बाबर वगैरह लाहौर से हैं, बट ये भी एक फैक्टर है जिस पे ऑब्वियसली अब इन्होंने साइकोलॉजिस्ट हायर किया फाइनली, दैट इज़ अ गुड स्टेप। बर्बाद किए हैं भाई। देखो मैं आपको सिंपल मैं समझाऊँ, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। सबसे डाइवर्स शहर कौन सा है? कराची। एक नॉर्मल क्रिकेटर पूरी ज़िंदगी कौन से क्रिकेट खेलता है? टेप बॉल। ऐसा ही हमने भी टेप बॉल खेली, आपने भी टेप बॉल खेली है। वो टेस्ट मैच तो नहीं खेलता ना बैठ के, वो तो कभी कभी कोई ग्राउंड बुक करा दिया, क्रिकेट लेकर आ गए, पता चला भाई क्या हुआ है, अगले दिन स्कूल नहीं जा पा रहे, हाथ टूटा हुआ है, क्योंकि जोश में आ गए वो अपने आप को जॉन्डी रोड समझ रहे थे, वो कॉकी बॉल लगी, हाथ टूट गया। बच्चों की बातें बता रहा हूँ, ठीक है भाई। आपने जब ये 3 पैरामीटर्स हैं, सबसे बड़ा कराची आपके पास अवेलेबल है, सबसे डाइवर्स यहाँ पे, सबसे टेप बॉल पे आप बंदा सेलेक्ट करते हो, और सबसे टेप बॉल कहाँ होती है? कराची। कराची की नाइट क्रिकेट मशहूर है कंपेयर टू लाहौर अदर सिटीज़, ये बात तो फैक्ट है। सबसे बड़ा आपका हब ये है, और आप यहाँ से टैलेंट सेलेक्ट नहीं कर रहे, आप सेलेक्ट कर रहे हो लाहौर से। केपी के से ज़्यादा आ रहे हैं यार, लेकिन नहीं केपी की से तो आ रहे हैं ना, हाँ, वो तो चलो वो आ रहे हैं, वो क्या टैलेंट्स आ रहे हैं, बॉलर्स आ रहे हैं ना, टैलेंट्स आ रहे हैं। हाँ नहीं वो टैलेंट भी क्या है ना, वो बॉलर्स ही आ रहे हैं। अगर आप देखें तो केपी के सामने बॉलिंग फंडे खोल दी है मेनली, ठीक है। जो आपके जो कह सकते हैं कि यार थोड़ा बैट्समैन है, जो मेन प्रेशर तो बैट्समैन पे ज़्यादा होता है। मैं आपकी एक बात को इसको फॉरवर्ड ये करूँगा कि पिछले 5-6 साल बीच में एक बैरन स्पेल आया था, बट पिछले 5 साल अंडर 19 वगैरह में भी काफ़ी कराची, या इससे पहले जो इमरान खान वाला सिस्टम है उसमें सिंध की टीम होती थी, दे वन अ लॉट। अंडर 19 डोमेस्टिक में भी दे वन अ लॉट। तो होपफुली दैट टैलेंट फिल्टर्स थ्रू आगे आए। वो नहीं आएगा, वो तो आने नहीं देंगे उसको यार। ये अब सिस्टम जो है वो किस तरह चलता है, क्या नहीं चलता, ये देखा जाएगा। बट आई थिंक अब यार अगर आप वहाँ पे भी नहीं आ रहा ना, तो अब लोगों दे हैव अदर एवेन्यूज इन टर्म्स ऑफ पीएसएल वगैरह। पीएसएल में होपफुली 2 साल बाद 2 और टीमें आ जाएंगी। बट पीएसएल से तो आप प्लेयर नहीं बन सकते, T20 खेल के तो आप प्लेयर नहीं बन सकते। ये बात सही है यार। जैसे मोहम्मद अब्बास की मैंने आपको एग्जांपल दी ना यार, वो बंदा कहाँ है, वो क्यों नहीं है टीम में? टेस्ट में भी नहीं है यार, वो वनडे छोड़ो, T20 छोड़ो, साल में आप 4 टेस्ट मैच खेलोगे तो फिर वो उसमें भी नहीं होता ना। पाकिस्तान में अब पिच्चे जो हम बना रहे हैं, वो इंग्लैंड आके 700 रन 600 रन एक दिन में बना देता है, 500-600 रन। तो मोहम्मद अब्बास, तो फिर मोहम्मद अब्बास को लाए हम। वी आर नॉट, अगर ओवरऑल देखा जाए, आई थिंक पाकिस्तान में ये लोगों को बुरी लगती है बात, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इन लोगों को टेस्ट क्रिकेट से हम नहीं खेलेंगे, बस वेस्ट इंडीज़, पैसे टाइम ज़ाया करें हम लोग, ना हमारे पास रिसोर्स है, ना हमारे रिसोर्स डिवाइड हो रहे हैं। इफ़ आईसीसी, इफ़ इंडिया, इफ़ इंग्लैंड, इफ़ ऑस्ट्रेलिया वांट टेस्ट क्रिकेट टू सर्वाइव, तो भैया आपको रेवेन्यू डिवाइड करना पड़ेगा। आप नहीं करते हो तो हम वी कैन नॉट अफोर्ड इट, सिंपल है। मैंने काफ़ी बारे में लोगों को बुरा लगता है कि नहीं यार टेस्ट, ऑब्वियसली मैं भी आपकी जनरेशन का हूँ, मैं हैव ग्रोन अप वाचिंग राजकोट के, हम ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखते थे, अब्बा स्कूल में अब्बा का रेडियो लगा के सुनते थे। लेकिन अब जो मॉडल बन गया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया और क्या नाम है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, दे वांट टू ओनली प्ले अगेंस्ट ईच अदर। कभी पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैच मिल गए, कहीं 3 टेस्ट मैच मिल गए, इस तरह से ना आपकी कभी भी टेस्ट टीम आपकी नहीं बनेगी, ना आप फोकस कर सकते हो। अगर कोई ऑब्वियसली आई डोंट नो, अगर किसी का कोई बच्चा है जो क्रिकेट में जा रहा है, मैं बोलूँगा यार भैया T20 खेल, टेस्ट मैच में क्या करेगा, अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगा, राइट। अब पैसा वहाँ है, बोर्ड के पास पैसा इतना है नहीं कि वो इस पर एक्सक्लूसिवली एक टीम बनाए टेस्ट मैच के लिए एवरी टाइम, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक जो टॉप 3 टीम्स हैं, न्यूजीलैंड पे ब्रेक इवन होता है। बाकी मैंने जो क्रिकेट वगैरह पे न्यूज़ें आती है वो यही है कि अगर आप कोई भी टेस्ट मैच खेलते हो, दैट इज़ अ लॉस मेकिंग टेस्ट मैच फॉर पाकिस्तान। हर टेस्ट मैच एक्सेप्ट बिग 3, इंडिया खेलता नहीं हमसे, तो 2 या 3 टीम हैं जैसे आप पैसा बनाते हो, तो आप बेसिकली सब्सिडाइज कर रहे हो पीएसएल के पैसे या जो उसके T20 टेलीविज़न राइट्स या आईसीसी जो पैसा आता है टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। तो अगर ये बड़ी टीमों को टेस्ट मैच में मैं इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करता इन लोगों की, कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
आई विल टेल यू वेरी फनी स्टोरी। उस दिन मैं एक रील देख रहा था, आई एम नॉट श्योर कि कितना वो सच्चाई थी उस बात में, बट एक प्लेयर था, एक कोच था अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम का 1986 वाला। सो उसी साल अर्जेंटीना के अंदर ही वर्ल्ड कप फाइनल भी हुआ था और हॉकी फाइनल भी हुआ था। तो ही गॉट इंस्पायर्ड बाय द वे पाकिस्तानी टीम प्लेड इन द हॉकी वर्ल्ड कप एंड ही समहाउ आस्क्ड देम कि भाई आपने क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, जो भी था वो मुझे दिमाग में बात आ गई। अच्छा हम बात करते हैं हार्ट ब्रेक्स की बात करते हैं। किसकी? हार्ट ब्रेक्स की जो क्रिकेट में होते हैं। सबसे ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक कब हुआ था, किस मोमेंट पे? यार 2007 मिसबाह 2007 में क्या छोड़ा था? क्या छोड़ा नहीं, वो जो अच्छा हाँ वो जो कैच हो गया था, लैप स्वीप, वो जवानी भी थी और जवानी में ज़्यादा खून ज़्यादा जोश मारता है। और एक मौके पे आपने डिसाइड कर लिया था कि हो गया था यार ये मैच निकल गया है। फिर मिसबाह भाई ने छक्के मारे, सोहेल तनवी ने छक्के मारे, एक उम्मीद जागी मैं अब तो जीत जाएगा यार, निकाल दी चार। सोहेल तनवी ने लेफ्ट साइड पे लंबे लंबे छक्के मारे, 2 छक्के मारे। वो उसका आई थिंक उमर गुल का एज लग के, नहीं आसिफ का एज लग के चौका हुआ। यार अब तो मैंने छक्का मार दिया, उसने हलवा बॉलर है, कभी जिंदगी में उसने बॉलिंग, जोगिंदर शर्मा वो पुलिस इंस्पेक्टर बन गया वो क्रिकेट छोड़ के बाद में। तो अब तो निकल जाएगा, अब तो मसला ही नहीं ना। वो जो अप्स एंड डाउन हुए वो दैट वाज द वर्स्ट आई थिंक। और उसमें उसका थोड़ा बैकग्राउंड ये कि 2007 का जो वो वाला वर्ल्ड कप था, ओडीआई वर्ल्ड कप, वाज इनक्रेडिबली, बॉब वुलमर बेचारे मर गए, टीम पे इल्ज़ाम लग रहा है कि इसने इसको कत्ल कर दिया, इसने इसको, दैट वाज ट्रॉमेटिक। तो वो उसके बैकग्राउंड से निकल के टीम फाइनल में पहुंची है, इंडिया से मैच है, दैट वाज आई थिंक। अच्छा मेरे लिए 2007 से ज़्यादा ना 2011 था। उसकी वजह ये है कि वो मैच था सेमीफाइनल का और टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी पूरे वर्ल्ड कप में। आफरीदी साहब ने 21 विकेटें ली हुई थी, वो हाल ही में मैच था। इंडिया को आउट भी कर दिया था 260 पे, अजीब लग रहा था। इंडिया 260 पे आउट हो गया, ऑल आउट। 300-350 से डर लग रहा था मैं 350 का 400 का टारगेट मिलेगा। इंडिया 261 पे 262 पे आउट हो गया है। बैटिंग स्टार्ट हुई है और शुरू में अच्छा स्टार्ट लिया, उसके बाद विकेटें करना स्टार्ट हो गई जो हैबिटन की। फिर एक टॉर्चर हुआ, एक टॉर्चर किया एक भाई साहब ने, जिनकी नाम का आपने पेज बनाया है, उन्होंने टॉर्चर दिया। वो लिटरली वो पूरी कॉम टॉर्चर में थी, क्योंकि वो जिस तरह की बॉलिंग करा रहा था ना, लिटरली मैं मजाक के लिए बता रहा हूँ, आप वहाँ खड़े होते ना, आपको मैं किट करा देता कि यार ये बॉल आ रही है, इस पर बस स्ट्रेट पे मारना है, आप भी मार लेते। जिस तरह की बॉलिंग स्पिन हो रही थी, मतलब कोई मुरलीधरन या शेन वॉर्न आ गए थे इंडिया की टीम में, समझ नहीं आ रही थी कौन सी स्पिन थी कि वो स्पिन आती, बल्ले पे आती, टुक, यहाँ से आती, टुक। तो टुक टुक मिसबा था ना, वो वहीं से मशहूर हुआ। अच्छा उसके बाद चलो ठीक है, आपने टुक टुक करते रहे, आप प्रेशर में आ गए और आप मैच हरवा दिया। फिर आप टुक टुक आखिर तक करते ना, आपने क्या किया, दोबारा वही पाकिस्तानी हरकत की, आपने उम्मीद जगा दी। 47 ओवर के बाद या 46 ओवर के बाद समथिंग आप लपाटना स्टार्ट हो गए। तो भाई पहले लपाट लेता यार, अब तू वहाँ पे टुक टुक कर रहा है, प्रेशर और तूने बढ़ा दिया और लोग आउट होना स्टार्ट हो गए और तू छक्के मार रहा है आखिर में। आई डोंट वांट, और छक्के भी ऐसे मार रहे हैं, ग्राउंड से बाहर छक्के मार रहा है। तो ये क्या सिस्टम था? फिक्स की वाइब आ रही थी यार। आई डोंट वांट टू डिफ्लेक्ट ब्लेम फ्रॉम मिसबा के कुछ जैसे बहुत आई थिंक दो ओवर तो मुझे आई थिंक याद है, दैट वाज अ टॉर्चर इनिंग ब्रो। वो ये था कि 5 बॉलें रोक के 5 बॉलें टुक करके उसने आखिरी उमर होकर अच्छा खेला, तो उमर अकमल मार रहा था, 5 बॉलें रोक के छठी बॉल पे उसने सिंगल ले लो, उमर अकमल को बैटिंग नहीं मिल रही थी। तो 2-3 दफ़ा ऐसा, आई थिंक 2 दफ़ा तो डेफिनेटली जिस तरह की बॉलिंग के खिलाफ भी 5 बॉलें मिस कर रहा था, वो बहुत हलवा बॉल थी यार। लेकिन अगर मैं अब आज बैठ के उस मैच को देखता हूँ ना, तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, सहवाग ने शुरू में आके मारा, सहवाग ने, उन्होंने पिच पहचान ली, सहवाग खैर खेली है वैसा रहा था, उन्होंने आके एग्रेसिवली अटैक किया आपकी इनिशियल ओवर्स में, और आपको उमर बोले आपका बेस्ट बॉलर टूर्नामेंट चल रहा था, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और रन तेज़ बन गए। इंडिया जैसे जैसे पिच बॉल पुराना होता गया, वहाँ पर 5 विकेट ले ली। आपने भी शुरू में अच्छा अटैक किया, लेकिन आप वो मैच नहीं कर सके जो इंडिया सहवाग ने किया था। यार देखो ना, बात वही है ना, मसला हमारा ये है कि हम जब मैच हारते हैं ना, तो हम ये छोड़ देते हैं कि भाई जो लास्ट इनिंग थी जिसकी वजह से मैच हारे हैं, उसको छोड़ने के बाद हमने बैटिंग में या अपने बॉलिंग में ज़्यादा रन दे दिए, कम रन दे दिए। 260 वॉज अचीवेबल टारगेट इन दैट मैच। 2011 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल याद होगा आपको, उसमें जो उस भाई साहब ने जो बैटिंग की है मिसबा ने, आई डोंट वांट टू डिफ्लेक्ट ब्लेम। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ, गलती उसकी थी भाई, गलती उसकी थी। ये मैं जैसे मैंने एग्जांपल दी कि उसको स्ट्राइक नहीं मिली थी, 30 बॉलें पी गया था वो। अच्छा 30 बॉलें के पीने के बाद इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, मतलब रिचार्ज हो रहा था, मतलब चार्जर लगा हुआ था, क्या था, मतलब समझ नहीं आ रहा। प्रेशर होगा, पिच भी आई थिंक पिच भी इसमें
यार उस टाइम इतना प्रेशर नहीं था, 4-5 आउट थे, वो आगे था स्ट्रीट पे, टीम बची हुई थी, 100-150 रन चाहिए थे 25-26 ओवर में, ऐसा कुछ सीन चल रहा था। वो आया था भाई साहब, वो 2-3 रन करता रहता, फिर 40 के बाद हिटिंग स्टार्ट कर देता। उसने वो 2-3 रोक दिए। हाँ, उसने 8 ओवर कुछ नहीं किया, उसने अजीब सा टॉर्चर दिया, और मैं पागल। उसके बाद से ना अल्हम्दुलिल्लाह एक मैच नहीं देखा, एक मैच भी नहीं देखा पाकिस्तान का, एक मैच भी नहीं देखा उसके बाद। वो जो टॉर्चर था ना भाई, उसके बाद एक मैच भी मैं नहीं देखा कि भाई मैं कोई मैच देखूं बैठ के, मतलब प्रॉपर एहतमाम करके। जो भी मैच देखे वो सब मजबूरी है, काम होता है, किसी के साथ बैठ के देख लिया, कहीं चले गए तो देख लिया, बस खुद एहतमाम करके यार मैच लगाना, मैच देखना है मैंने, अब कुछ भी नहीं होता भाई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जान छूट गई भाई। नहीं यार, वो क्रिकेट तो इंटरेस्ट है यार, इंटरेस्ट तो है, मसला ये ना नोबडी केयर्स अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। मसला ये है कि देखिए क्रिकेट क्यों चल रहा है इस मुल्क में ना। आप अगर बात की जाए हॉकी में, पता नहीं, आई डोंट नो क्या चल रहा है आपके मुल्क का। 94 में आप लास्ट वर्ल्ड कप जीते थे हॉकी के अंदर, और इस टाइम हम हॉकी में ना, आपके 4 वर्ल्ड कप्स हैं, अभी भी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता है हॉकी में, ठीक है। हॉकी में क्या हुआ, ऑफशोर टर्फ आया, कोई पॉलिसी चेंज की मसला हुआ, आपने क्या किया, एक टीम 4 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जैसे ब्राज़ील की तरह स्टेटस था हमारा एक ज़माने में हॉकी में। हॉकी का किसी तरह ये हुआ कि इंटरेस्ट लोगों का डेवलप बंद हो गया, जो भी हो गया, स्टेट ने बोला ठीक है भाई, बाढ़ में गई हॉकी, भले वो डूब रही है, कुछ भी हो रहा हो, स्टेट ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। इंटरेस्ट शो तो करें ना, अभी अब दो एसोसिएशन बन गई हैं, तो पता है आपको। हाँ, वो जो ड्रामा चल रहा है, बट पॉइंट सारा ये ना कि देखो, पैसे, जहाँ पैसा थोड़ा बहुत है ना, हाँ, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनका बन रहा है पैसा क्रिकेट से। जिस दिन क्रिकेट ने पैसा देना बंद कर दिया ना, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। आईसीसी से पैसा आ रहा है ना। हाँ, आईसीसी से पैसा आ रहा है क्योंकि वो बॉडी स्ट्रांग है। हॉकी में आपके पास टैलेंट था, वो उन्होंने कर दिया, बर्बाद कर दिया। सेम गोज फॉर स्क्वाश एज वेल। तो जब सेल्फ सस्टेनिंग स्पोर्ट नहीं है ना ये, तो बाकी दो तो नहीं, वो हो सकते थे कि अगर आप कंटिन्यूसली वो चीज़ करते रहे तो। क्रिकेट ने टेक ओवर कर दिया, ब्रांड्स भी आ गए, पेप्सी ने उठा दिया क्रिकेट को, पेप्सी की डील्स थी, पेप्सी के एड्स हैं 90s में, तो ब्रांड एंडोर्समेंट भी आ गई, लोगों को पैसा लगा हुआ है। It gives more like it does not give a sports वाली vibe, it gives a evil vibe। आप evil नोट करो ना, आप IPL का मैच देखो, PSL का मैच देखो, बेटिंग एप्स चल रही हैं, एड्स भी बेटिंग एप्स चल रही हैं, फन को फुला दो। वो जो ऐड आ रहे हैं उसके, अभी क्या ऐड आ रहे हैं, मतलब इतना कमर्शियल हो गया ना क्रिकेट यार। अब स्पोर्ट्स नहीं लगता। आप फुटबॉल फॉलो करते हैं, फुटबॉल इज 10 टाइम्स वर्स मैन। फुटबॉल तो चलो अब थोड़ा नखरे आ गए कि लोग इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट हो गए, फुटबॉलर्स वगैरह प्रोफाइल। नहीं, उसके अलावा भी नहीं, स्टेट्स यूएई ने खरीदा हुआ एक क्लब, एक कंट्री ने खरीदा है ना। स्टिल इट्स अ फुटबॉल, इट्स अ रॉ गेम, इट्स अ मर्दों वाला गेम है, मार धाड़े, ठुड्डे मार रहे, सर फाड़ रहे हैं, स्लाइडिंग टैकल लग रहा है, कुछ भी हो सकता है फुटबॉल में। अब वीक टीम के ना बीट वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, 93rd मिनट पे गोल पड़ गया, इक्वलाइजर पड़ गया, तो भाई एक बार वो इक्वलाइजर मारा था रैमोस भाई ने 2014 के उसके अंदर, डॉर्टमंड नहीं, वो एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ। मैं पागल हो गया था, घर में सबको उठा दिया था मैंने, क्योंकि पीछे वो मैंने गलती से वो एक लिंक लिया था ऑनलाइन, रशियन टीवी था, अरेबियन टीवी था, वो अरेबियन में कमेंट्री कर रहा है, गोल 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 गोल, मैं भी हाथ नाच रहा हूँ गोल गोल, और मेरा गलती से वो हाथ मेरा फिसला है, क्या हुआ है, मेरा वो स्पीकर हो गया फुल, तो पूरे घर में आवाज़ आ रही है। तो क्रिकेट का यार यही मसला है कि यहाँ पे सिर्फ पैसा बना हुआ है। अगर इफ़ यू वांट, फिर आपको क्लब क्रिकेट या वो, जैसे बहुत सारे इंग्लैंड में फुटबॉल के फ़ैन जो है वो ये कहते हैं यार हमने जो टॉप प्रीमियर लीग है वो देखना हमने छोड़ दिया, हम जो है ना लोकल अपना जो एरिया का क्लब है उसको सपोर्ट करें। द स्पोर्ट हैज़ बिकम अ व्हीकल फॉर स्टेट्स एंड कमर्शियल एंटिटीज़ टू मेक। वो तो इसलिए हो गया ना, एक भाई साहब आए थे, 4 टाइटल जीत गए, पेप गार्डियोला साहब, पता नहीं कोई इनका ऑफशोर अकाउंट भी है, और तो 115 पता नहीं कोई 115-116 फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ भी हैं, और हर चीज़ ही खरीद ली है उन्होंने। अच्छा, जब उनसे पूछो ना कि आपने पैसा बहुत लगाया है, तो बोलते हैं बाकियों ने भी ज़्यादा लगाया है, और जब आप कैलकुलेट करो तो बाकियों ने भी लगाया होता है, बट मसला ये इसने शुरू में लगा के सब कुछ उठा लिया है। और यार आया कहाँ से पैसा, वो भी तो सवाल है ना। नहीं, बात पैसों की टेंशन नहीं, यहाँ से आया है तो मतलब वो तो बैंकर से कर रहे हैं, वो तो फिर भी हम मुसलमान हैं, हम तेल बेच रहे हैं, हम तो उसकी साइड पर होनी चाहिए कि खैर है पैसा कहाँ से है। बात उसकी नहीं है ना, एक आपने कंपटीशन इन्वायरमेंट बनाना होता है कि भाई सबके पास एक मौका हो। यार स्टेट, अगर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है ना, अब वो पैसा यूएई शेख का तो नहीं है ना यार, पैसा वो यूएई के लोगों का है। वो फुटबॉल में अमेरिका में, फुटबॉल में कतर में, वो पेरिस में, पीएसजी में वो लग रहा है। यूएई के लोगों को कोई मसला नहीं है, उनकी सॉफ्ट पावर आ रही है भाई। वो यूएई से पूछा किसने है, वो तो पूछा नहीं है ना किसी ने। तो वहाँ पे सिस्टम अलग है ना, हम तो देखें जो जिस सिस्टम में रहते हैं, डेमोक्रेसी जमहूरियत, हमें तो मामू बनाया हुआ है। मामू से बना, तो इस सिस्टम में जो फंस गए, बर्बाद हो गए हैं। आप सिर्फ सोचो ना, आप अरबों रुपए लगाते हो इलेक्शन के ऊपर, फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिलता।
पॉइंट समझ रहे हो आप? तो पॉडकास्ट बंद हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो आप कल जाके केस करा दो किसी के खिलाफ भी, आपको कोई आके गगन पे लूट ले, कुछ भी नहीं होगा ना भाई, नथिंग विल हैपन। हाँ nothing। तो ये वाला सीन है। आपको तो एक बाबू बनाया हुआ है, वहाँ तो बादशाह चल रही है भाई, और वो खुश हैं यार, क्योंकि 85% लोग दुबई में इस टाइम बाहर के लोग हैं, 15-20% लोगों की अपनी आबादी है, और जो उनकी अपनी आबादी है 10-15% वो अयाशी कर रहे हैं भाई। हाँ यार, फिर अब वो एक गवर्नेंस लेवल क्या होना चाहिए और किस मॉडल क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में आपके साथ खड़ा हूँ, बिकॉज बीइंग एन अकाउंटेंट माई सेल्फ, तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज उन्होंने ज़रूर की हैं, ब्रीच किए हैं। हाँ ना, तो वो कोचेस मसला है, बट अगर स्टेट का पैसा लग रहा है इसका कोई मसला नहीं होना चाहिए। आई डोंट, मैं मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि यार अगर फुटबॉल स्टेट तो फिर कम्पीट नहीं कर सकता ना यार, एक क्लब फुटबॉल क्लब स्टेट के रिसोर्सेज या फिर सबको दे दो, एक पाकिस्तान को दे दो, एक इंडिया को दे दो, एक उनको दे दो, या एक अमेरिका दे दो, पाकिस्तान दो, हम क्या खरीदेंगे? देखिए यार, मैं बोलता हूँ कि स्टेट का compete करना बड़ा फुटबॉल क्लब हो, टेंशन नहीं है, मसला होना चाहिए कि आपको तब जब फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो। दिल फाइंड वेज मैन, 2 दफ़ा यूएफए को वो कर चुका है, क्या बोलते हैं, फाइन कर चुका है, हेवीली फाइन किया, वो फिर कैश में चले गए, दे हैव द लॉयर्स, वो अपना निकाल लेते हैं ना। जब आपके पास पैसा हो तो लॉयर हो, कैश में जाके वो स्विट्जरलैंड में जो है उन पे बैन भी चैंपियंस लीग पे 2 साल का बैन लगा था, फिर वो हट गया कैश में जाके, टाइम बार हो गया कितना। तो अगेन वो कमर्शलाइजेशन मर की, जहाँ पैसा आएगा वहाँ पे इस तरह की क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, व्हाटएवर, इस तरह के मसले। तो कमिंग बैक टू द क्रिकेट, आपके ख्याल से जैसे भी वो एक बैट्समैन है साउथ अफ्रीका, क्लासन, इज ही द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ दिस वर्ल्ड कप? यार साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में जाके क्या करता है? बट वो खुद तो कुछ कर लेगा ना, एटलीस्ट अगर सही फायदा पहुंच गया, उसने 6-7-8 मैच खेल लिए। यार क्या बैट्समैन है यार क्लासन। वो यार उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया लंबा इस पे, अभी का नहीं है, मैं ख्याल में 5-6 साल से खेल रहा है वो। आई थिंक 2018 में आई थिंक आई सॉ हिम फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया, स्पिन को ख़त्म कर। मैंने आईपीएल ज़्यादा देखा नहीं है, आईपीएल का एक आधी मैच मैं नज़र से गुजरा, आईपीएल ज़्यादा नहीं देखा, बट ख़त्म कर रहा है वो वहाँ पे आईपीएल। वो इस तरह के मैच, आईपीएल तो यार रोड पे मैच हो रहा है, जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे, वो रोड पे मैच के अलावा जिनका इम्पैक्ट प्ले रूल है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, वो नहीं होगा। ये तो 280 कैसे बनते हैं 20 ओवर में यार, 280 बना रहे हैं वो। एक तो ज़ाहिर है पिचेस फ्लैट एंड स्मॉल बाउंड्रीज, और जब इम्पैक्ट प्लेयर आ जाता है ना, तो जब आपको पता है बैट्समैन को, जो टॉप ऑर्डर वाले को पता है कि नंबर 9 नंबर 8 तक मेरा बैट्समैन है, तो फिर वो हर बॉल पे छक्का मारने की चला रहे हैं ना, वो उनको फेयर निकल गया। एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत आता है, आप तो क्रिकेट इतने से देखते हुए आ रहे हो, आप लिखते भी हो क्रिकेट के बारे में, सवाल बड़ा टेक्निकल है। सवाल ये है कि उसने किसी बंदे ने पूछा कि इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन कौन है, ठीक है, 3 ऑप्शन आया उसके सामने, गावस्कर, तेंदुलकर और कोहली। तो जिनको क्रिकेट की समझ है, जो पहले खेल चुके हैं क्रिकेट, जिनको ये भी पता है कि भाई रूल्स बहुत चेंज हो गए हैं, दे सेट गावस्कर, देन तेंदुलकर, देन कोहली। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अगर बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए, टफ बॉलिंग जिसने खेली वो फिर गावस्कर होगा। अगर जिसमें हार्ड, जिस सर्वाइवल, या वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स, पाकिस्तान के उसमें बहुत अच्छे बॉलर्स होते थे, इमरान खान, सरफराज नवाज, ये वो, इंग्लैंड के बॉलर्स उस ज़माने में बहुत अच्छे होते थे। तेंदुलकर वाज अ नाइस मिक्स ऑफ बोथ, इसको इजी रन्स भी मिले, और जैसे जिम्बाब्वे आ गया था श्रीलंका एक साइड ऑफ मुरली, इनको इजी रन्स भी मिले। आई डोंट थिंक उसको क्या नाम है, गावस्कर को इजी रन, कोहली को काफ़ी इजी रन्स मिले हैं, बट या आई थिंक गावस्कर इन टर्म्स ऑफ प्योर बैट्समैनशिप, डिफ़िकल्टी जो उसने फेस की इन टर्म टू, और हेलमेट वगैरह भी, इक्विपमेंट भी ज़्यादा उस ज़माने में इतना एडवांस नहीं होता था। ये 2 बाउंसर नहीं थी, 2 बाउंसर थी उस ज़माने में। यहाँ तो बगीचा में खासे बाउंसर में लिमिट नहीं थी आई थिंक। यार 80s के बाद हुआ है आई थिंक बाउंसर का चेंज। बाउंसर का भी 80s को वेस्ट इंडीज़ को कर्टेल करने के लिए उन्होंने किया, बाउंसर्स भी वो उन्होंने चेंज की। करेजेस अगर कहना तो दैट वुड डेफिनेटली बी, बैटिंग हैज़ बिकम ईजियर एज with the passage of time, batting has become generally बैटिंग सेंट्रिक बना दी है पूरे क्रिकेट को, ताकि वो ज़्यादा टेस्ट मैच के अलावा, टेस्ट मैच में जो वॉबल सीम आया है, आई डोंट नो इफ यू फॉलोड दैट, वॉबल सीम से एवरेजेस गिरी हैं काफ़ी टेस्ट मैचेस में, लेकिन वो वाइड बॉल में कोकोबोरा में 2-3 ओवर स्विंग होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है वो स्विंग या सीम ना स्विंग होता, तो बैटिंग साइड यार पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो 90s का था कि वसीम भाई का स्पेल लग गया है, वकार का स्पेल लग गया है, वसीम भाई का जो स्मेल होता है ना। अच्छा वसीम भाई शुरू में आते थे, अब आगे से तेंदुलकर आ रहा है, कोई भी आ रहा है ना, चल बेटा तू तो निकल, पहली फुर्सत पे निकल। सबसे पहले तो वो गंगुली और तेंदुलकर और एक और इनका ओपनर था कोई, रमेश लंबा सा नाम था उसका कोई, वो इन तीनों में से कोई एक उड़ता था, ठीक है। उसके बाद एक ठहराव आता था, उसके बाद
2 विकेटें इंडिया डाउन हो रही थी, फिर इंडिया 70 तक या 80 तक बनाता था, फिर एक पार्टनरशिप, फिर ज़्यादा सेकलाइन 2-3 को निपटा देता था, फिर जब 5 आउट होते थे ना, फिर आते थे वसीम भाई रिवर्स स्विंग करने और फिर चल बेटा खाली। यार वो क्या टाइम था यार, वो ये इन्होंने ख़त्म कर दिया ना यार कि उनका ये है कि आईसीसी ने कैमरे, एक तो कैमरे ज़्यादा लग गए, रिवर्स बॉल इतना स्ट्रिक उस पर वो हो गया है, ख़ासतौर पे ये जो न्यूलैंड का हुआ था जब ये स्टीव स्मिथ, और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रिकनेस हो गई। वो ये अगर मैच पहली इनिंग्स का है, पहली इनिंग में 250 बने, दूसरी इनिंग में 120 के बाद शोएब अख्तर आके या वसीम आके या वकार आके मैच ख़त्म करते, तो इतने टाइम का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कहाँ जाएगा आपका? मैच टीवी से लोग चले जाएंगे। तो पूरा मैच करो भाई, लंबा खींचो, 50-50 ओवर बैटिंग करो, जहाँ पैसा आता है। तो फिर पैसे के चक्कर में 92 का सेमीफाइनल भी ख़राब कर दिया था इन्होंने। वो जो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड था, वो जो बारिश हो रही थी, इन्होंने बोला टाइम खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, 20 रन बनाना थे एक बॉल पे, इम्पॉसिबल। क्रिकेट को बोलते हैं, क्रिकेट इज द, वो जेरेड किम्बर का जुमला है कि इज़ द मोस्ट अनप्रोफेशनल प्रोफेशनल स्पोर्ट। जिस तरह क्रिकेट अब कहीं बड़े कराची के ग्राउंड में जाए ना खेलने के लिए, तो वो डिफरेंट लड़के खेल रहे होते हैं, अपनी अपनी पिचेस बना के ना 6-8 टीमें खेल रही होती हैं, सब अपनी मर्जी से खेल रहे होते हैं। तो क्रिकेट भी वैसे ही है, इंडिया अपनी मर्जी से खेल रहा है, पाकिस्तान अपनी, कोई कलेक्टिव एक सोच नहीं है कि हम किसको किस तरह बड़ा करें। दैट इज़ वाई ये फ्रेंचाइजीज लीग में कल वो कल ही मैंने पढ़ा एलपीएल की एक टीम थी, उनके ओनर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया मैच फिक्सिंग की चक्कर में। एलपीएल बोले तो लंकन प्रीमियर लीग, श्रीलंकन में नहीं, पीएसएल नहीं, लंकन प्रीमियर लीग, वो बांग्लादेशी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो यार ये अब इसमें जितना हम डीप जाएंगे, ऑब्वियसली नोबडी, आई डोंट हैव अ प्रूफ। थोड़ा अजीब सा हो गया है, गेम कमर्शियलाइज बहुत ज़्यादा हो गया है, बैटिंग चल रही है यहाँ पे, फिक्सिंग अलग चल रही है, वो चलती भी आ रही है, अजीब सा हो गया। मतलब मुझे याद पड़ रहा है, आप यूट्यूब पे अगर स्क्रॉल डाउन करते हो रात में ना, अब मेरे पास कोई रैंडम 2 फुटबॉल क्लब्स का मैच की हाईलाइट्स आ जाएं रैंडम, सोने से पहले ऐसे देखना हो, और जो अजीब किस्म का थंबनेल बना होता है, पता नहीं कुछ ग्राउंड में कुछ आ गया, कुछ हो गया, आप क्लिक करते हो तो आप देखते हो कोई एक मैच होता है, गोल पड़ गया, किसी नॉर्मल प्लेयर ने को जानता भी नहीं, उसने टॉप कॉर्नर एक शूट मार दी 40 यार्ड्स वाली, आप खुश होते हो। अब तो क्रिकेट की ना हाईलाइट देखने को दिल नहीं जाता। ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट, पाकिस्तान पर क्रिकेट डिपेंड करता लीग यार। अब आई थिंक इन लोगों को सबको पता है, अब T10 लीग हो रही है यूएई में, कौन वो देख रहा है, क्यों देख रहा है, ऑडियंस भी लाके अगर आप बिठा भी दो तो वो क्यों चल रहा है, वो मुझे लग रहा है क्या काला पैसा सफ़ेद कर रहा है, इसी में लगे। एग्जैक्टली 100%। मतलब अच्छे पैसे वो प्लेयर्स को दे रहे हैं बुला के, क्या कहाँ से आ रहा है? अब ICC अगर चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन नहीं करना चाहते, वो उनका एक साइड का धंधा चल रहा है लोगों का। T10 की क्या लॉजिक है समझ नहीं आती। मतलब अब आगे जाके क्या होगा, 2 ओवर का मैच, पैसा बन रहा है यार, जहाँ पे पैसा बनेगा ये तो जाते जाएंगे। और ये है कि प्राइम टाइम में आपने 2-3 में 2 मैच करा दो, जल्दी ख़त्म करो। कैलेंडर स्पेस जो है उसका सारा झगड़ा है। जैसे टेस्ट मैच भी बोलते हैं, 4 दिन का टेस्ट मैच कर दो, 5 दिन का होता है ना, वो 4 दिन का कर दो। स्पेस कम है लोगों को, 2 महीने 2.5 महीना IPL हो जाता है, PSL को चाहिए 1 महीना, वर्ल्ड कप 1 महीना निकल देता है। स्पेस का मसला है। T10 अलाउ करता है कि 10 दिन में पूरा टूर्नामेंट ख़त्म कर दो, ये उसका एडवांटेज है। अच्छा अजरत, एक कुछ सवाल हैं जो आपके बेसिकली पेज से आए हैं और लोगों ने कमेंट में, ख़तरनाक सवाल भी है कुछ। हाँ, कुछ ख़तरनाक सवाल भी हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल ये है कि यू हैव कब्ज़े इमरान, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? क्या है ये कब्ज़े इमरान, क्या है? ये इमरान खान के फ़ैन है यार, और बहुत सारे मेरी अगर ब्लॉक लिस्ट में जाएं, अगर इमरान खान और मोदी जी जॉइंट पार्टी बनाना चाहें ना, तो मेरी जो ब्लॉक लिस्ट है उसमें उनके बहुत सारे मेंबर मिलेंगे। अच्छा, यूट्यूब ने हमला कर दिया आपकी? हाँ, वो इट्स बीन गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या बोलते हैं क्या ये लोग? आप प्रैक्टिकल बात करते हैं, आप अपनी कहानी सुनाते हैं, वो समझते हैं कि आप हेटेड में बात कर रहे हो। और आपको यार उनको अब मैं आज के ज़माने में मेरे जो दोस्त भी हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे तो नहीं, और 2-3 मेरे दोस्त हैं जो दोनों बाहर रहते हैं, और वो इमरान खान के बाहर रहते हैं। वापस आ जाओ यार, वो बाहर रहते हो। तो मैं उनको यही कहता हूँ यार कि जो हम 2014 में और 15 में और 11 से लेके उस वक्त तक बात करते रहे, हमारा स्टांस वही है, आप लोग चेंज हो गए हो, तो आप डिसाइड कर लो। तो मेरे यही रिस्पॉन्स है कि आप देख लो, हम जो बात कर रहे थे हम कंसिस्टेंट है, आप लोग ने शिफ्ट किया है, और आप गाली गलौज के साथ शिफ्ट किया है, हमारी स्टांस चेंज नहीं हुआ, हम वहीं पे खड़े हुए। नहीं, आपने ऐसी क्या बात लिख दी थी कि उनकी हट गई थी? मतलब क्या हुआ था? यार मैं मजाक कर लेता हूँ कभी कभी इमरान खान के बारे में, या 6 टीमों का जो सिस्टम था उस हवाले से। अच्छा, जो उसकी पॉलिसी थी हाँ, वो तो फिर क्वेश्चन बनता था क्रिकेट के रमीज़ साहब ने भी, तो पता नहीं क्या, उसके ऊपर एक अलग ही पॉडकास्ट करनी पड़ेगी। वो अच्छा, PSL का जो अगर ओनर या PSL से कोई टीम वाला बंदा हो ना, उसको बुला के करें तो आपको बहुत कहानियाँ मिलेंगी। नहीं, उसके ऊपर हम करते हैं शो एक अच्छा वाला।
अच्छा, दूसरा सवाल ये, आई वांट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पेज. अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर हाँ, लिया. एंड discuss वांट कर टू नो इफ यू पर्सनली नो मिसबा उल-हक. I do not know. नेवर मेट हिम. मिसबाह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की है इन मिसबाह प्रेजेंस, बट आई डोंट नो हिम पर्सनली. ओके. एंड हु डू यू रेट मोर इम्पैक्टफुल फॉर पाकिस्तान, बाबर और शाहीन? शाहीन. सेम ईयर ब्रो, आई थिंक शाहीन. उसकी शाहीन. विकेट होगी, बाबर तो वही 50 रन बनाएगा 60 बॉलों पे बाबर T20 के अंदर. बाबर रेजेस पाकिस्तान फ्लोर, शाहीन कैन रेज पाकिस्तान सीलिंग. इसको यहाँ थोड़ा एक पॉज करते हैं. मुझे एक और सवाल आ गया. मैं भी कोई एंटी बाबर नहीं हूँ, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ. आई वांट द बेस्ट ऑफ द टीम. एक बात बताओ, बाबर साहब आए, बाबर को कहते हैं द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम जो पाकिस्तान के लिए खेला है. डू यू बिलीव दिस? नहीं, ग्रेटेस्ट बैट्समैन तो नहीं है. नहीं, जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बैट्समैन नहीं आया, दे फॉरगेट अबाउट इंजमाम. इंजमाम, सईद दे अनवर. फॉरगेट अबाउट जो 2002-3 में जब एक बात बिल्कुल ही अनहोनी थी कि 8 रन एवरेज. नहीं, इंजमाम, जहीर अब्बास, यूनुस खान, मियादाद, यूसुफ, Yes. ये बैट्समैन थे भाई. और इन्होंने हर जगह प्रूव किया, डिफरेंट जगह भी प्रूव किया, वर्ल्ड कप से प्रूव किया, टॉर्नामेंट से प्रूव किया, ट्रॉफियां जितवाई. तो जब एक बंदे ने इस लेवल को अचीव ही नहीं किया, तो किस तरह ये इसको कर आई सकते थिंक हैं? कुछ फैंडम है, कुछ ये एक लंबा अरसा पाकिस्तान जो है ना वो वी लिव्ड इन द शैडो ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ खोली हमारा जो है अहमद शहजाद है, तो एक ओवर रिएक्शन भी है. एक तो मीडिया का भी, आई डोंट नो, मुझे पर्सनली ये आप बोल सकते हैं काफी थे बस स्टार मिल गया वसीम भाई के बाद, एग्जैक्टली श्रीवंतर के बाद, अफरीदी के बाद. अफरीदी के बाद स्टार मिल गया तो लोअर पीपल आर मोर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स हिम. ही इज नॉट बैड, मैं रेट करता हूँ एज अ बैटर, बट obviously he's not the greatest Pakistan have ever had as a batter. Next question is why Pakistan is not using Azam Khan as spin hitter and why they have failed to realize how weak is Iffy against quality spinners. Very good question. ये तो मैं खुद बोलने वाला था. They can easily protect him in T20s, but no one is actually doing that. यार मुल्तान सुल्तान को देखो ना, अभी ये वाला सीजन इफ्तिखार ने 2-3 उनको मैचेस जिताए हैं. नीचे से आके उसने प्लेस बॉलर बैटिंग में एंड में आके पेस को मार के उसने मैचेस जिताए. पेस को मार गया. पेस को मार. उसके बारे में तो कहते थे कि ये तो स्पिन का अच्छा खेलता है. इफ्तिखार बोल रहा हूँ मैं. इफ्तिखार की बात कर. इफ्तिखार नहीं, इफ्तिखार पेस हिटर है वो. रिजवान कैप्टन है उनका. ओके, मुल्तान का. तो अब रिजवान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज वेल. या तो उसकी सुनी नहीं जा रही या वो पाकिस्तान टीम में बोल नहीं रहा, क्योंकि फ्रेंचाइज में तो वो कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रहा. इतने मैचेस हैं. अगर मैं मुझे भी पता है, जो भी नीचे है बंदा उसको भेज दो, स्पिन 4 ओवर में निकाल दो. अगर इफ्तिखार को एक मीडियम पेसर मिल गया, एक उसकी लाइकिंग का बॉलर मिल गया, तो वो 20 रन निकाल देगा ओवर में. बट ये क्यों नहीं करते, ये पाकिस्तान टीम में ही पता सकता है, क्योंकि फ्रेंचाइज में तो हो रहा है. और सेम बंदा है जो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मौजूद है. बाबर भी देख रहा है उसको, क्यों नहीं कर रहा है, आई डोंट नो. अच्छा, एक और सवाल है. एक और बाबर आजम का जो फैन है, उन्होंने एक गंदा सवाल लिखा था आपके पेज पे. वो था कि व्हाई डू यू हेट बाबर आजम. अब तो मुझसे भी लोग पूछेंगे व्हाई डू यू हेट बाबर आजम क्योंकि 40 मिनट तो सही वाले बात की है भाई. हेट वेट नहीं है यार, बस वो क्या बोले, बस व्हाई डू यू हेट बाबर आजम, व्हाई डू यू हैव बुग़्ज़ इमरान, और Are you us even Muslims? मैंने लिखा था ये, मैंने लिखा था. अच्छा, ओके. I don't hate बाबर आजम. मैंने ये मेरा पेज में पिन पोस्ट है, that is me talking about बाबर्स बैटिंग. तो वो 2-3 साल से पिन पोस्ट है. तो आई डोंट हेट बाबर आजम. बैटिंग पे तो एग्जैक्टली मैं तो आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम बाबर को डिफेंड एज अ बैटर डिफेंड करते हुए गुजारा ये पॉडकास्ट. कैप्टनसी पे आई हैव इश्यूज, आई हैव माई रिजर्वेशंस. वो स्पोर्टिंग है. इमरान का मैंने बता दिया, मेरी पोजीशन सेम है. और यार तीसरा जो सवाल है, वो लोग जो है जो उनका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो उससे वो डाल लेते हैं, वो पूछते हैं सवाल. ये अजीब सा सवाल. क्या लेने देना है सारी बातों से. यार जनरली मैं लिख देता हूँ, कभी पॉलिटिक्स के हवाले से मैं बात. अच्छा, हाँ, वो मैं समझ गया, जो आपके डबल मीनिंग एक पोस्ट डालते हैं. यार इमरान अभी उन्होंने बात की ना, सईद अनवर ने जो इनकी वीडियो क्लिप चल रही है. अब वो क्रिकेटर भी है और वो बात भी कर रहे हैं. अगर उस हवाले से मैं कहूँ तो लोग मुसलमान है नहीं. अब हर किसी का अपना रिलीजन है, हर किसी का. मैं सीरियसली नहीं लेता इन लोगों को. मुझे पता है मैं क्या सोचता हूँ. मुझे लोग एक दिन, आई थिंक लास्ट रमज़ान की बात है, कोई इफ्तार का टाइम हो रहा था, इफ्तार से आधा घंटा पहले मैंने कुछ लिखा था यार, एग्जैक्टली याद भी नहीं है मुझे कुछ. तो किसी ने आके लिख दिया था, ब्रो ये तो बंदा एथियस्ट है फलाना. यार भाई 50 डिग्री गर्मी में मैं रोज़ा रख रहा हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ जाके. तो लोग जो बातें लिखते हैं मैं इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ इस चीज़ को. अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ये चीज़ मैंने खुद नोट की है. वो ये है कि आपके ख्याल से जो ये क्रिकेटर्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर लिंक्ड विद एजेंसीज, बट डू यू थिंक दे रन देयर ओन PR कंपनी एज वेल, जिसके जो बेसिकली उनके लिए लड़ते हैं पूरे सोशल मीडिया पे? बिकॉज मुझे याद पड़ रहा है
कि व्हेनेवर शोएब मलिक वाज आउट ऑफ द टीम, तो मेरी न्यूज़ फीड पे शोएब मलिक जिंदाबाद और शोएब मलिक की परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया और कितनी 50 मारी हुई हैं और ये वो इधर उधर, वो नहीं बता रहे कि जो बाकी भाई साहब ने हरकतें की हैं मैचेस में, बस उसकी गुड साइड दिखा के। और वो पता नहीं फॉर सम गॉड टाइम रीजन ना, वो क्योंकि मैं जब वर्ल्ड कप के टाइम क्या करता है हर बंदा, भले वो मैच देखता हो या ना देखता हो, वो यूट्यूब पे जाके एनालिसिस देखता है, रिप्लेस देखता है, तो आपका पूरा एल्गोरिथम क्रिकेट चल रहा होता है। तो फिर कहते फेसबुक भी आ जाता है, भाई मैं कैसे पीछे रहूँ आपका एल्गोरिथम ख़राब करने के लिए। तो शोएब मलिक की पीआर की और शोएब मलिक फैंस और शोएब मलिक वर्ल्ड वाइड इस तरह के आते थे बहुत सारे पेजेस। शोएब मलिक तो बहुत ये इतने कोई डाई हार्ड फैन भी हैं, मतलब यार कुछ क्या तो फैन scene है, है? कुछ तो फैन है, कुछ तो डेफिनेटली। लेकिन आपको मुझे बहुत वो लगता था, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस फील्ड ना, आई डू पीआर माई सेल्फ, तो दिस इज कॉल्ड सीडिंग। हाँ कुछ तो फैन है। हाँ। ये मैं नहीं कहूँगा कि कुछ फैन नहीं है, कुछ लिमिटेड नंबर फैन होंगे, बट शोएब मलिक का या अभी अहमद शहजाद का हुआ था जो अभी PSL से पहले, उस बेचारे की कौन सी पीआर है यार? यार कोई बोलता नहीं। आसमा शिराजी ट्वीट कर रही हैं कि अच्छा, जना हाँ। ट्वीट कर रही हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी उसका तो है, पहले और बर्बाद कर दिया। मुनीफ फारूक ट्वीट कर रहे हैं इनको कि तुम क्रिकेट में कभी जिंदगी में इन्होंने ट्वीट नहीं किया, अचानक अहमद शहजाद के लिए ट्वीट कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली ये होता है यार। ये सब छोड़ो, मुझे अहमद शहजाद से याद आया, मुझे अहमद शहजाद से सलीम मलिक याद आ गया, और सलीम मलिक से मुझे याद आया याया हुसैनी। वो तुम 2 इंटरव्यू देख लो उसके, अभी उसने पता नहीं क्या इंटरव्यू लिया उससे यार, वो जो प्लेयर है उसके अंदर ही घुस गया वो, इंस्टेड ऑफ कि उससे उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछे याया हुसैनी, उससे लड़ रहा है बैठ के। इट्स वेरी फनी टू वॉच, मैं लिंक डालता हूँ उधर, आप लोग देखिए वो इंटरव्यू, ऐसा लगेगा 2 लड़ रहे हैं आपस में। तो वो कह रहे हैं आप खुश हैं, अहमद शहजाद से पूछ रहे हैं ना, याया हुसैनी बोलते हैं हाँ मैं खुश हूँ। अच्छा वाकई में खुश है? नहीं भाई खुश हूँ मैं यार, क्या हो गया भाई? तो ये वाला सीन है। खैर थैंक यू सो मच अजद, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। दोबारा इंशाल्लाह करते हैं एपिसोड दोबारा क्रिकेट के ऊपर, हम डिस्कस करेंगे रवीज़ आज़ाद साहब ने जो उनका टेन्योर था, क्या क्या उन्होंने पॉलिसियाँ अपनाई थी। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत पसंद आया होगी आज के एपिसोड। दोबारा मिलते हैं एक और के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।